देखे कौन है यहाँ बातें फैला रहा हंकारी को डालते ना हम चारा होगा जो बार वो किस्मत का मारा था मांगदार होगा बिग बॉस सतार देखे कौन है शेर कौन करता है रोड पैसों की नहीं यहाँ फेम की है तोड़ किसमें है दम कौन दिखाता है छोड़ अरे लाखों नहीं यहाँ फैंस है करोड़ कौन है फेक कौन आया दहाड़ में किसमें होगी यहाँ ट्रॉफी को पाने उड़ता हाथ यहाँ बस ना जाने यहाँ आते हैं सब लोग बाप को सिखाने देख व्यवहार तेरे सल्लो भाई सब करते कंचा वो बनते नाई तू हाथ ना उठाना इसमें तेरी बुलाई बिग बॉस का त्योहार ना दे तेरी भाई yeah big boss satara हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बिग बॉस 17 रिव्यू वीकेंड का वार एडिशन। एंड गाइस, आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है। लाइक एंटरटेनमेंट भी थी, रोना धोना भी था, लाइक इनसेन ड्रामा भी था। इट वाज crazy. खुशी, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? यहाँ पे मुझे खुशी इज हियर एंड के इज हियर। हेलो के, हाउस इट गोइंग? यहाँ पे मुझे कहना है कि जिग्ना एलिमिनेट होगी है गाइस। ये न्यूज तो सबको पहले से ही पता थी। एंड ऑब्वियसली ये जो लाइनअप था एलिमिनेशंस का, मतलब सना या जिग्ना या अंकिता या अनुराग या सनी, राइट? आई थिंक इसमें ऑब्वियसली ये पक्का था कि जिग्ना ही जाने वाली है। जिग्ना का ही गेम सबसे वीक था इनके कंपैरिजन, कंपैरिजन एक्चुअली। एंड मुद्दे भी उसके बहुत कम थे एंड फाइट्स उसकी होती नहीं थी। शी वाजंट डूइंग एनीथिंग। आई नो कि शी ट्राइड वेरी मच कि मैं घुसूं एलिमिनेशन के बाद। जब ग्रेस पीरियड की बात हुई थी, आज भी उसने जाते वक्त अरुण को सुनाया था ये जो क्या कहते हैं बदला लेना है नॉमिनेशंस के थ्रू। तो जिग्ना नेवर वाज एबल टू पुल थ्रू दैट। हेलो एम्पलीफायर एंड हेलो हबीब, हाउ इज इट गोइंग? तो मुझे लगता है जिग्ना का इतना ही काम था एंड जिग्ना को जाना ही चाहिए था। एंड यहाँ पे मुझे कोई दुख नहीं है जिग्ना के जाने का। एंड यहाँ पे हैशटैग जिग्ना रियल विनर है, तो शायद किसी लाइक पैरेलल यूनिवर्स में, मेटावर्स में कहीं शी इज द रियल विनर। हेलो सिमरनजीत, हाउ आर यू डूइंग? तो यहाँ पे मुझे ये जरूर कहना है कि जब जिग्ना ने अपना एंट्री किया था, जब उसका मैंने मीडिया सेशन देखा था, मुझे लगा था कि जिग्ना एक फायरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो बिग बॉस के घर में बहुत सही बैठ सकती है। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को आना चाहिए बिग बॉस के घर में। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट जहां तक जिग्ना है, शी वाज नॉट अ एक्ट्रेस, ना वो सोशल मीडिया स्टार है, लेकिन मुझे लगा दिस इज अ रियल वुमन फ्रॉम लाइक रिपोर्टर, किसी और फील्ड से है। उसको शोबिज का इतना है नहीं, इवन दो शो हैज बीन नेम्ड ऑन हर एंड ऑल ऑफ दिस, लेकिन she wasn't able to stick through. She wasn't able to deliver the goods. उसकी हवा पहले ही हफ्ते निकल गई थी. She has overstayed her welcome and I'm very glad that she's gone. मुझे उससे जाने का कोई भी दुख नहीं हुआ है। दुख तो आज मनारा को हुआ है, अंकिता को हुआ है, एंड सबसे ज्यादा दुख तो खानजादी को हुआ है। आज जो खानजादी के साथ हुआ, what was like damn girl, like damn, यहाँ पे जो I think we should just go to खानजादी सीधा का सीधा, because I think that is the most like crazy thing that has happened आज के एपिसोड में। जिग्ना का जाने का किसी को क्या ही दुख होने वाला है, जहां तक खानजादी है, लाइक डैम, ये थोड़ा ज्यादा हो गया आज। आई थिंक ये बिल्ट अप हो रहा था, काफी हफ्तों से बिल्ड अप हुआ है खानजादी के साथ, खासकर सलमान नेवर लेट्स हर टॉक, नेवर लेट्स हर टॉक। जब भी कोई कुछ कोई और अपनी टिप्पणी दे सकता है, अपने इनपुट्स दे सकता है, लेकिन खानजादी जैसे ही मुंह खोलती है, खानजादी को बंद कराया जाता है कि खानजादी आप बंद करो, यू इंटरप्ट, खानजादी यू डोंट टॉक। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि बिल्ड अप हो रहा है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोगों के अलग अलग ट्रिगर है, इसका ट्रिगर, इसका इलनेस या चोट या जो भी है, but at the same time, like damn girl, chill out a little bit. वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, ज्यादा ड्रामेटिक हो गया था, ओवर भी हो गया था। Did I feel bad for her? Yes. ये मेरा कॉमन है, when I see someone in this kind of a state, I do feel bad, and I highly, ये मैं मानती हूँ कि एक अनुराग और एक खानजादी के पीछे सलमान बहुत पड़ते हैं,
You can think they deserve it or not, but I just think कि ये consistency जो होती है ना, जिस tone से सलमान बात करते हैं ना खानजादी से, I think it's very disrespectful. ये जो सलमान है औरों का टोन उसके ऊपर बात करते हैं, आज मनारा के टोन के ऊपर बात की, अंकिता के टोन के ऊपर बातें हो रही थी, राइट? लेकिन सलमान अपना टोन नहीं देखते. हाउ इज ही टॉकिंग टू क्या कहते हैं खानजादी? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खानजादी ने फटना ही था, लेकिन खानजादी के झूठ भी बाहर आते हैं. मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल फॉर्म्स दिए हुए हैं. देन व्हेन अंकिता आस्क्स वेयर द हेल आर योर फॉर्म्स, नहीं वो मिसप्लेस हो गए हैं, मैं एक्स के साथ थी, मेरी फैमिली से बात करा दो. एंड देन अंकिता इज लाइक एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट सिक ऑन टुडे, तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड घर जाना बंद कर इफ यू कैन नॉट पे फॉर इट. एंड देन आई लाइक कि खानजादी को अंकिता ने ये भी कहा कि यू आर लुकिंग लाइक अ कैवर्ड राइट नाउ. क्विट करने की बातें बंद कर, अभी वर्क ऑन इट. तुमने ये बात फैलाई है, अब आंसर भी तुमको ही देना पड़ेगा. एंड शी सेड कि मैं और अनुराग तेरे सामने है तो हमसे बात नहीं कर पा रही, तो यू हैव टू फेस एवरीवन एल्स एंड दिस इज द ट्रूथ. जब आप मुंह खोलते हो ना, फिर जवाब भी सुनना पड़ेगा. एंड यहाँ पे खानजादी के इनकंसिस्टेंसीज बहुत है. अनुराग से अकेले में बात कर रही थी और कहती कि 2015 2016 में मेडिकल रिपोर्ट्स थी. फिर अंकिता आई और कहती 2017 में ये मेडिकल रिपोर्ट्स थी मेरे पास और अब नहीं है. एंड आई गेस आई डोंट नो कि मेडिकल रिपोर्ट गायब कैसे हो सकती हैं. जिस हॉस्पिटल, जिस इंस्टीट्यूशन, जिस सर्जन के पास आपने अपना काम कराया था इलनेस का, उनके पास तो records होंगे ना. So I don't think records are that hard to trace. I could be wrong. At least here they're not hard to trace at all. Okay, but the fact of the matter is कि यहाँ पे मैं डिनाई नहीं करती कि खानजादी had serious medical issues before in her life. I am not belittling that. I am not denying it. लेकिन इस day and age पे मुझे लगता है कि she was using it, and I'm sorry for the pun, like as a crutch, as an excuse. कि आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मेरी इंजरी है. आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मेरा इश्यू है. आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, I'm sick. So I think that had become her defense mechanism. ये मैं मान सकती हूँ 100%. जैसे उसने डॉक्टर्स को कहा है कि मेरा मेडिकल थोड़ा सा इश्यू हुआ था. एंड क्या कहते हैं, मुझे यहाँ टेक्स्ट आया है टीनो फ्रॉम राहुल एंड ही इज सेइंग कि someone is using our video on Facebook as live and is coming up as live on Facebook, और ये हमने किया नहीं है. So look into that. Thank you so much Rahul for letting me know. And he's saying report करो. हाँ ये देखो, मेरी एंड हैरिस एंड ओडी की वीडियो आ रही है लाइव अभी भी फेसबुक पे, तो ये ठीक तो करो. ये लिंक देना हमें जी, लिंक भेजें ताकि जाके रिपोर्ट हाँ, मारें. तो लिंक राहुल सेंड मी द लिंक, ठीक है? हरी अप एंड सेंड मी द लिंक ताकि हम रिपोर्ट कर पाए. गाइस, हम क्या इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग हमारी वीडियो अपने पेजेस पे डाल रहे हैं? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? और कितनी वो तो गलत बात है. बूटी मुझे अरे बता तो दो, मैं कैमरा ऑन करके बैठू, प्यारी बन के बैठू. हाँ, शेयर ही करना है तो करो ना. okay, पैसे दो लेकिन Rahul वो has तो sent दूर me की the बात है. link. हाँ Rahul मेरे को has लिंक sent भेज दो me ना. the link. I'm हाँ sending it to you, हाँ Tino. हाँ. Guys, please, Rahul ने जैसे हमें ये अवेयर किया है कि ये सब हो रहा है, आप जब देखें कि लोग हमारी तस्वीरें, हमारी वीडियोस यूज कर रहे हैं एज देयर ओन, प्लीज लेट अस नो. हम कोई यहाँ पे मिस्टर बीस्ट बन के तो नहीं बैठे ना. हम अभिषेक मलान जैसे इतने बड़े हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है. तो प्लीज हेल्प अस अ लिटिल बिट, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि खानजादी मेंटली ट्रिगर हुई है, ये मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती. आई एक्सेप्ट दैट ऑब्वियसली, but I do feel कि she is very much bowed down on this. वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही, उसको डिफेंस मैकेनिज्म मिल गया है. and मुझे लगता है कि she really needs to come clean with this, ठीक है? I'm not saying कि उसको नहीं जाना चाहिए. अगर किसी को भी लगता है कि बिग बॉस का घर मेरे लिए बहुत हो रहा है, then yes, think about yourself. Yes, फाइन होता है, पेनल्टी होती है. and I also think कि ये जहां तक खानजादी की बात है, this a little bit is her own doing. मैं मेडिकल इशू असाइड करो, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बंदी है, इसने अपने आप को इतना एलियनेट किया है सबसे कि now when they say something about her, वो वॉल्स कर लेती है.
तो STO2 आपने हमें बताया क्यों नहीं था ये कभी? STO2 saying कीर्ति I saw your live being streamed on Facebook even during OTT. तो हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा and how will we stop this from happening? तो once again And Rahul, actually, I will make it announcement here. देखो अगर big and yeah, अगर लोग Facebook use कर रहे हैं, and actually I think Kirti, we should probably do our similar simultaneous live on Facebook too. But either way, अगर आप Big Boss यहाँ पे हमारा review देख रहे हो and you are on Facebook, तो यहाँ पे just go on YouTube, type in Kirti says, और आप यहाँ पे YouTube पे आके देखो, क्योंकि आप live comment भी यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हो और बातें कर सकते हो. That's yes. the way to do it. I don't know who is doing it. भैया परमिशन तो पूछ लो कम से कम कि we have no issue कि आप अगर हमारा चैनल प्रमोट कर रहे हो, नहीं, thank you. फेसबुक का चैनल तो बात से कर ओडी के पास भी है, मेरे भी पास है, टीनो डजंट इवन यूज हिज. हम अपने वहां पे कुछ नहीं स्ट्रीम कर रहे, लेकिन लोग हमें स्ट्रीम कर रहे हैं. हम भी करना चाहिए. I think we should just do a Exactly. simultaneously live stream Oh, वहां पे dude, चलो. but But yeah, and we stop these other people from using our stuff. We're not getting any benefit of it. Shut their asses down. Okay. yeah. तो यहाँ पे एक Wow. comment खानजादी को लेके, look ओडी, सिंपल सी बात है, हम I किसी love को you. use I कर रहे love हैं, तो you. वो क्यों यूज कर रहे हैं, है ना? I love you. I love you. I love you. I love you too. तो यहाँ पे खानजादी को बात ही पूरी नहीं करने देता, हर बात पे टोक देता है, इसलिए आज ये फ्रस्ट्रेशन burst out हुआ है. तो I can agree with that. I understand that. ये मैं खुद भी मानती हूँ, ये मैं खुद भी कह रही हूँ कि पाइल अप हो जाता है. जिस अंदाज से सलमान अनुराग की अभी छोड़ो, लेकिन खानजादी से बात करता है, it is very rude. और मैं ये नहीं कह रही कि खानजादी फर्स्ट कंटेस्टेंट है जिसके साथ सलमान रूड है. हमने हर सीजन में देखा है, जिसको सलमान पसंद करता है उनका मैनरिज्म टोन चेंज होता है, वो भी इंसान है. You know, the person you vibe with, you talk differently. I get that. I understand that. लेकिन आप होस्ट हैं तो थोड़ा न्यूट्रलिटी की तरफ जाइए. एंड अगर न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं रख सकते तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए. यहाँ पे अगर दूसरों के लिए आप पक्ष रख सकते हो, जैसे आज सनी अभिषेक के लिए बोल रहा था एंड सलमान ने कैसे अभिषेक का साइड लिया. सनी, अगर आपका डिवोर्स हुआ होता है एंड आपकी वाइफ एंड न्यू हस्बैंड यहाँ आते तो आपको बर्दाश्त नहीं होता. एंड लाइक डैम, उसका तो सीधा डिवोर्स ही करा दो आप, राइट? तो यहाँ पे अभिषेक के लिए आप स्टैंड रख सकते हैं एंड वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे खानजादी अपने लिए स्टैंड नहीं रख सकती. एंड मैं ये नहीं कह रही, लाइक मुझे खानजादी पसंद भी नहीं है गाइस, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि खानजादी 100 में से 100 गलत है, और ना ही मैं कह रही हूँ 100 में से 100 वो सही है. हर इंसान में अच्छा बुरा होता ही है ना, सही गलत करता ही है ना, लेकिन आप उसको मौका तो दो that she's able to at least say her bit, then prove her wrong. यहाँ पे हर एक सेंटेंस पे आप रोक डाली जा रहे हो, वो क्लियरली बता नहीं सकती अपना जो भी है. एंड देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? इससे क्या ही साबित हुआ है? यही हुआ ना कि खानजादी ओवर ड्रामेटिक लायर है. ये तो हमें पहले ही पता था, ये पहले ही पता था हमें. पर जब इनको पता चला, जैसे अंकिता ने वहां कह दिया जब वो उठ के चली गई कि सलमान शी वाज इन अ व्हीलचेयर फॉर 3 years, सलमान वाज शॉक्ड. उनको तो पता ही नहीं कि ये हुआ है. तो यहाँ पे दिस इज व्हाई इज वेरी नेसेसरी कि जब कोई बात कर रहा है उनकी बातें सुनो. खानजादी बार बार कह रही है I didn't want this to come out, I didn't want this to come out, I didn't want this to come out. लेकिन खानजादी, the problem is that you yourself have made this thing into an issue. You yourself are pulling it. कि यहाँ पे you're making fun of me, you're making fun of me, you're making fun of me, you're faking fun of me. I understand it's not a good feeling. आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ की वजह से आप पे अटैक आ रहे हैं. I get that, but the thing here is कि खानजादी ने ना अपने लिए ओडी वो क्या होता है, नॉट गुडविल नहीं, but कि जब आप एंटागनिस्टिक होते हो क्रेडिबिलिटी नहीं. credibility, maybe जब आप किसी के साथ इतने एंटागनाइजिंग होते हो ना, इतने झगड़े करते हो ना, जब आपके ऊपर फिर बिल फटता है, who is at fault there? आपने इतना नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर लेके आए हो कि ये पाइल अप हो रहा है, and then there's hardly anyone to take a stand for you, there's hardly anyone to talk to you. And then also
सलमान के आगे कौन स्टैंड लेगा? कोई नहीं स्टैंड लेगा। बहुत ही कम लोग हैं जो उसको संभालने भी जा रहे थे, और जो लोग संभालने जा रहे थे उनको सुनाया जा रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं संभालने, राइट? यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। एंड आई गेस आई एग्री विद दैट, मे बी कि यहाँ पे वो गलत है तो आप उसको क्यों कंसोलेशन देने जा रहे हो। आई गेट दैट, बट एट द सेम टाइम लाइक मैं होती तो मैं भी खानजादी के पास जाती कि calm down, it's okay, relax, come together, don't disrespect सलमान। हालांकि सलमान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है किसी भी लेवल पे, लेकिन आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो तो देवता है ना बिग बॉस का। तो यहाँ पे आई डू अंडरस्टैंड ये खानजादी का फटना। आई डू अंडरस्टैंड कि वो इतनी क्यों ट्रिगर हुई है, लेकिन आई डोंट थिंक एनीवन एल्स लाइक व्यूअर्स विल अंडरस्टैंड कि ये ऐसा है इसके साथ। आई थिंक ये सिंपैथी कार्ड लगेगा, जैसे कि मैंने कहा, ये डिफेंस मैकेनिज्म इसका बन गया है, इसका एक्सक्यूज बन गया है, एंड नो वन इज गोना लुक एट इट जेन्युइनली, क्योंकि खानजादी खुद अपनी दुश्मन है जो खुद क्लियरली ये बातें नहीं रख रही। 2015, 2016, 2017 फॉर्म्स दिए मैंने, फॉर्म्स नहीं दिए मैंने, इवैल्यूएशन हुआ मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता फॉर्म्स कहाँ है, लेकिन मैंने फॉर्म्स दिए थे। ये फॉर्म्स की बातें क्यों हो रही हैं? ये मेडिकेशन की क्या बातें हैं? व्हाट मेडिकेशन डज खानजादी हैव देन, जो इस प्रिस्क्राइब हुई है, खाती नहीं है, लूज कर लेती है, मुनव्वर हैज टू फाइंड इट फॉर हर। तो यहाँ पे खानजादी ने अपना नैरेटिव ही इतना कंफ्यूजिंग रखा है। इज हमने लाइक आई डोंट वांट टू से इट आउट हियर बिकॉज़ आई डोंट नो, but एक वो होता है like a hypochondriac. A hypochondriac is someone who thinks they are sick, something is wrong with them, something is happening to them. तो क्या खानजादी इतनी anxious है अपनी health को लेके कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन फिर you cannot expect कि लोग बातें ना करें। खानजादी, आप गेम शो में है जहाँ पे कैमरास है, घर के लोग छोड़ो, दुनिया बातें कर रही है आपके ऊपर, क्योंकि आप अपनी स्टोरी क्लियरली नहीं रख पा रहे। एंड क्या वो ओवर एक्टिंग थी? यस, वो थी, but I understand the pressure she was in, and I'm gonna hand it to you, Tino, पर एक मिनट मुझे ये लेने दो। Kanchana is saying, I feel Khanzadi should at least be allowed to speak so that she can be clear in her thoughts and that she is heard and not feel alone and she's confused and she doesn't know what she spoke earlier. तो यही मैं कह रही थी कंचन, उसको बोलने दो। जितना वो बोलेगी खुद अपना ही ग्रेव वो डिग करेगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने ही स्टोरीज में, अपने ही झूठ में वो फंस गई है। यहाँ पे उसको ये नहीं पता उसने क्या किसको कहा है। यहाँ पे जब वो किसी को कुछ कहती है, देन शी यूजेस इट कि व्हाई आर यू सेइंग, टेलिंग एवरीवन। लेकिन जब सलमान ने उसको पूछा हु न्यू अबाउट दिस, द होल हाउस's हैंड वाज अप। तो यहाँ पे खानजादी खुद अपनी दुश्मन है, एंड जब खुद आपका दुश्मन होता है ना, बोलने दो उस इंसान को। प्रूव देम राइट, मतलब प्रूव देम रॉन्ग एंड प्रूव योरसेल्फ राइट। हाँ, तू बोल। सलमान शुड हैव सेड, खानजादी तू बोल जितना बोलना है। फिर जब वो बोल लेती, देन सलमान के तो कानों में वो मेकर्स है ना, तो मेकर्स कहते नहीं, इस टाइम पे तो इसने ये बोला था, इसको तो ये बोला था, इसको तो ये बोला था। तो ऐसे क्लियर होती हैं बातें। आज कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसको तो बातें करने ही नहीं देते। मुझे खानजादी का हाल उमर रियाज जैसे लगता है। उमर रियाज को भी मुंह खोलने नहीं देते थे ये बंदे, क्योंकि सलमान didn't like him for whatever reason. सलमान is not a fan of the Riyaz brothers, okay? ये मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग है। एंड यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि सलमान किसी भी हालत में, किसी भी प्लेनेट पे खानजादी को पसंद करेगा। एंड यहाँ पे पसंद की भी बात नहीं है। I don't think Khanzadi gives a damn if you like her personally, but at least on the show, treat her like a contestant. वो contestant है ना शो की, आपको वो पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी बिहेवियर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको बात तो रखने दो। पिछले हफ्ते भी उसको बात रखने नहीं दी थी। तो यहाँ पे आप क्यों खानजादी को मुंह खोलने का वो मौका नहीं देते? Why? That is my issue. Aisha Biza? यार मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगता ये जो इस टाइप का सामान है ये, कि ये तो बायस तो छोड़ो, मैं तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी जो ये मनारा के साथ इतनी बॉलीवुड फैमिली के साथ बायसनेस करता रहता है सालों साल से, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। भाई आप होस्ट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो व्यूअर्स हैं, हमारे सामने आप दूध का दूध, पानी का पानी करके लेके आओ। एंड दैट इंक्लूड्स कि दूसरा जो बंदा है, अगर आपको उस पे एलिगेशन लग रही है, देन यू हैव टू लेट द पर्सन टॉक कि अच्छा ये गलत है, ये ठीक है, व्हाटएवर इट इज। या भी मैं नहीं कह रही खानजादी झूठ बोल रही है, ठीक बोल रही है, जो भी बोल रही है। वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज कि उसकी है देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर फॉर श्योर, और लोगों को वहां पे वो चैलेंजिंग लगता है कि अगर जो जैसे इंग्लिश जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपको उसको इंग्लिश को डिबेट करने में कहो कि भाई इंग्लिश में आप डिबेट करो या बैक एंड फोर्थ करो,
उनको अपना थॉट प्रोसेस, उनकी पहले जो नेटिव लैंग्वेज है वो आती है, कीर्ति नोज दैट टू, और उसके बाद आती है जो दूसरी लैंग्वेज से आप डिबेट करना चाह रहे हो। यू कैन फॉर्म द थॉट्स क्लियरली लाइन बाय लाइन कि भाई ऐसे रखना है, वैसे रखना है। ये है प्रॉब्लम खानजादी के साथ, नॉट जस्ट टुडे, ये पहले भी देखा मैंने कि उसकी थॉट प्रोसेस क्लियरली नहीं आता है बाहर जब वो कहना चाहती है, क्योंकि वो एंड वहां पे व्यूअर्स को लगता है ये तो झूठ बोल रही है, इसको तो इसके कभी ये हो रहा है, कभी ये कह रही है, कभी वो कह रही है। आई थिंक दैट इज अ लैंग्वेज इश्यू इन माय व्यू। दूसरी बात ये है कि देखो भैया, आप जब लास्ट सीजन में जो क्या बोलते हैं, आई फॉरगेट द लेडी नाउ, निमृत, जब उसको अपने बात, वो अपने बारे में बात कर रही थी कि मेरा मेंटल हेल्थ इशू है, ये हुआ वो हुआ है, तब सलमान की, तब उसकी नहीं फटी कि भाई मैं भी उसको कहूंगी आप क्यों बातें कर रहे हो यहाँ पे, आप सब लोग ये कह रहे हो, ठीक है ना। तब सलमान चुपचाप बैठे रहे, तब तो ठीक है भैया, सब यहाँ पे व्यूअर्स भी सब, ओ नहीं ये तो रियल बात है, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। खानजादी को उसकी कोई ट्रिगर हुई है कोई पॉइंट, एंड ये खानजादी की बात नहीं है, कीर्ति, यू एंड आई नो वन पर्सन जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और वो बंदी अभी तक जब टर्न करती है कार में, शी हैज शिवर्स, ओके। तो यहाँ पे सलमान फट्टू को खुद तो कुछ पता नहीं है इस बंदे को, बकवास बंदे को, कि भैया क्या है क्या नहीं है, ना ये देख रहा है शो, ना ये अपनी टीम से पूछ रहा है भैया क्या बात है, ओके ब्रेक लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ टीम से कि सो आई लुक थोड़ा सा रीजनेबल, सियाना टाइप का बंदा। राइट नाउ सलमान लुक लाइक दो काड़ू का फट्टू इंसान, जिसको सिर्फ वहां पे पैसे कमाने हैं और जो बकवास करनी है कर दी है। दैट्स द रियलिटी ऑफ सलमान खान टुडे इन द शो, ठीक है। और बाकी जो ये बात है, यस, जो ट्रिगरिंग होती है ना, वो मैं कह सकता हूं ना कीर्ति ना होडी, नोबडी इज सेइंग कि बहुत वो ड्रामा कर रही है, नोबडी नोज, क्योंकि हम वो नहीं है, और ना वो तो वो उसको जो, अगर वो लोगों को लग रहा है कि ड्रामा कर रही है, ठीक है भैया, आपको लग रहा है, nobody knows except her what's going on inside her, ठीक है। हम यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन नहीं कर रहे, कीर्ति उसकी इवैल्यूएशन नहीं कर रही कि भाई नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो बताएगी नहीं ये ट्रिगर पॉइंट्स है, ये हुआ है। So the only thing you could expect from this big show and big channel and big producers कि भैया थोड़ी सिंपैथी दे लो, थोड़ी सी बात कर लो उससे ध्यान से, बंदों की तरह, कुत्तों की तरह बात कर रहा है ये सलमान उसके साथ, कुत्तों की तरह सलमान बात कर रहा है ये यूके राइडर के साथ, जिनसे कुत्तों की तरह बात करनी चाहिए, उससे उसकी जुबान नहीं खुलती उससे, राइट। सो यू टेल मी नाउ, लोग कहते हैं भैया आप शो इतना नहीं देखते, यार ये ऐसे बकवास एक्टर और होस्ट को क्या देखो, जिससे बंदे से यही नहीं हो रहा है कि भाई मैं 2 मिनट सांस ले लूं, नहीं भैया सलमान खान के सामने कोई चढ़ गया है तो भैया सब उसके पैर पर हो और उसकी जूते पर, that's what सलमान खान wants। यहाँ पे मैं नहीं, look, no one is her friend, I get that, लेकिन आपके सामने अगर कोई रो रहा है, किसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं वो फील होता। And यहाँ पे Gagan Sethi is saying कि a person had no hearing when she was called characterless, what else do you expect? Yeah, exactly, I don't expect anything from Salman usually, and खानजादी के मामले में तो मैं expect ही नहीं करती। And यहाँ पे जहाँ तक यार कीर्ति, और I don't even like खानजादी, मतलब ये भी, yeah, मैं उसको I have issues with her, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी होता है, ये होता है ना, कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या ट्रिगरिंग है, यू नेवर नो। यहाँ पे कितनी बार हुआ है, मतलब यहाँ पे नहीं, लाइक इन जनरल हुआ है कि यू नो समवन हैज सेड समथिंग ऑन लाइव एंड मैं ट्रिगर हो गई हूँ, यू नो, यू जस्ट डोंट नो व्हेन दैट कैन हैपन। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि खानजादी ट्रिगर नहीं हो सकती, खासकर इफ शी वाज व्हीलचेयर बाउंड एंड वो पेन की बात कर रही है जहां पे मैं चल नहीं पा रही थी एंड वो ट्रिप करके गिरी है, तो वो ट्रिगर हो सकता है। यू नो, यू रिमेंबर कि मेरे साथ क्या हुआ था, वो फ्रीक आउट हो सकता है। लाइक टीना वाज सेइंग, someone very close to me has had, जहां पे she broke her neck in 2 different spots, वो paralysis में जा सकती थी ये बंदी, and I will just tell you, it's my sister, okay? And यहाँ पे any little thing that happens, what does she do? She freaks out. Oh, the turn ज़्यादा हो गया, oh my god ये गाड़ी आ गई, oh my god ये ब्रेक लग गई। She does that still, and that happened to her like 5, 6, 7 years ago। तो यहाँ पे आप कभी भी जज नहीं कर सकते किसको कब क्या ट्रिगर होगा, लेकिन issue is कि जब आप खुद अपनी स्टोरी क्लियरली नहीं बता सकते ना, then people are gonna punch holes। and यहाँ पे जिन लोगों ने हाथ रेज किया था ना, वही लोग थे जो खानजादी को प्रेज कर रहे थे कि wow you talking about the issues you had, wow you are so strong, wow you are so this, and वही अब उसको फेक भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस के घर में एक चीज तो तय है कि एक दिन आप सबके लिए अच्छे हो और एक दिन आप सबके लिए बुरे हो,
एक दिन आप सबके लिए सच्चे हो और एक दिन आप सबके लिए झूठे हो, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इक्वेशन विद देम। पहले जिग्ना आपके साथ थी, रिंकू आपके साथ थी, ये बंदियां आपको लाइक करती थी, थोड़े बहुत झगड़े हुए फिर भी आपको पसंद करती थी, इतना कि उन्होंने मनारा को नॉमिनेट कर दिया आपके लिए, राइट? वो भी दिन थे। एंड देन आज वही दिन है जहां ये कहती आई डोंट हैव टाइम फॉर हर बुलशिट, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, शी इज टू मच फॉर मी, दैट्स टू मच एनर्जी। तो यहाँ पे योर फीलिंग्स फॉर समवन चेंजेस विद द विंड। एंड ये भी Yeah, ठीक और है, ये बिग बॉस का घर है, लेकिन डैम थोड़ा ये भी देखो कि आपको भी लोग देख रहे हैं। खानजादी दुनिया की फेकेस्ट लड़की हो सकती है, झूठी लड़की हो सकती है, लेकिन व्हाट आर यू शोइंग पीपल? और यू आर यहाँ पे दैट सिर्फ हार्टलेस। और लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा बिफोर वी गो टू ओडी कि यहाँ पे चुल भी लिखा आया था कि 1 point goes against Khanzadi कि she didn't share these details with Big Boss before. Again, अगर जिन लोगों को पता नहीं होता कि भाई मेंटल ट्रिगर पॉइंट्स और इश्यूज क्या हैं, फिजिकल उसको कोई पेन नहीं होगी, शी हैज नथिंग टू शेयर कि हाँ वो पूछते हैं भैया फिजिकली आप ठीक हो, हाँ आई एम ओके। अगेन लाइक वी गिव एन एग्जांपल, दैट्स अ रियल एग्जांपल टू अस, बना चढ़ा के हम कोई स्टोरी नहीं बता रहे। सो इट्स नॉट अ, अगर कोई पूछे टू प्रिया, सॉरी प्रिया, दिस इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई पूछे प्रिया को आपको कोई कार चलाने में प्रॉब्लम है, नहीं, शी कैन ड्राइव परफेक्टली फाइन, शी इज अ ग्रेट ड्राइवर। मगर ये यहाँ पे फिजिकली बात नहीं हो रही है। तो वहां पे जो सलमान भी कह रहा था कि ऑर्थोपेडिक वाले बंदे, it has nothing to do with It's bone doctor, mental, you man. idiots. It's तो mental. अगर ये सलमान खान खुद डॉक्टर नहीं है तो आप, और जो डॉक्टर भेजा है वहां पे ब्लड प्रेशर की मशीन के साथ, dude, these people, I mean, या इतने अनपढ़ गवार लोग हैं ये प्रोड्यूसर्स और ये कलर्स वाले एंड सलमान की, ये इनको समझ नहीं आ रही है बेसिक नॉलेज कि दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग जो कह रही है कि वो मेरे को चोट लगी बहुत बुरा हुआ है, दिस शी इज रेफरिंग टू, मैं तो हूं भी साइकोलॉजिस्ट, कीर्ति कहती फिर भी लोग कहते हैं चलो ठीक है कीर्ति इज अ साइकोलॉजिस्ट, तब वो बात कर रही है, मैं तो सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मैं इनका यहाँ पे कॉमन सेंस घास चढ़ने गया हुआ है that they could figure out कि नहीं नहीं there's nothing to share, क्योंकि जो 3 साल 4 साल पहले whatever हुई थी व्हीलचेयर की बात, that is not physically hindering her today. हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। एंड हाँ, यहाँ मगर ये लोगों को ये सिंपल बेसिक चीज समझ क्यों नहीं आ रही है? I don't get it. I just want to say, जहां तक mental evals की बात होती है ना, they are also dependent on the day you take them. वहां पे तब खानजादी गिरी नहीं थी, तब खानजादी के साथ ये इशू नहीं हुआ था एंकल के साथ, right? When she took that mental health eval. Now if you take it, I bet you the answers and the score will change, क्योंकि anxiety आ गई है दोबारा, stress आ गया है उसको लेके, fear आ गया है उसको लेके, confusion जो चल रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत easy है लोगों को कहना mental health eval तो होता है ना यार, yes, but did it happen after she got this thing done to her, right? तो यहाँ पे I hate when इनको पता होता नहीं है mental health के बारे में, लेकिन like paint कर देना with a brush कि oh yeah they all had a mental health eval, yes, before they entered, not during, post what happened to her. तो यहाँ पे जो लोगों को पता नहीं होता ना, I think they need to shut the hell up. That's what I think. यहाँ पे physical health को लेके ये मजाक उड़ाते हैं, वो तो करते ही हैं, mental health को भी इन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है। हर एक contestant इस घर में एक दूसरे को पागल कह चुका है, तो क्या ही बात करें हम? The contestants don't give a damn, the host doesn't give a damn, and the makers certainly don't give a damn. आज खानजादी का चीखना, रोना, चिल्लाना was great TRP, guys. Congratulations to you. Odigo. हेलो एवरीबॉडी, एंड पहले प्लीज लाइक करें, फेसबुक जाके मत देखें, उसको रिपोर्ट करें और ढेर सारी लाइक्स यहाँ दबाएं। कीर्ति, आई जस्ट होप यू आर नॉट इंटरनेट क्वीन टुडे, क्योंकि अगर आज आप स्टक कर गई तो मेरा पट्टा बैठ जाना फजूल में। और मुझे लगता है टीनू अपने एंटीनास को काफी तगड़ा करके आए हैं ताकि यहाँ से नेटवर्किंग ठीक हो जाए। अच्छा, आई हैव डिफरेंट डेफिनेटली टेक ऑन इट, क्योंकि मैं सलमान को मानता हूं कि उसको सेंसिटिविटी के साथ थोड़ी ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी, बहुत सारे मुद्दों को भी और इस मुद्दे को भी। ही लैक्स सेंसिटिविटी। रियाज ब्रदर का रेफरेंस मैं यहाँ पे कोट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि क्या नाम है, मुझे वो यहाँ पे इतना रेलेवेंट उतना से लगता नहीं, अदर देन दैट के जब आपका ईगो टसल आता है, जैसे अनुराग के साथ आया हुआ है, जैसे उसके साथ आया हुआ है, मैं सलमान को चलो ये मार्जिन तो दे सकता हूँ कि व्हेन अ होस्ट इज टॉकिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग, और आप मतलब जब एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और बीच में अगर आप डाइवर्जन दिखाते हो कि कुछ खाने लगे हो, सलमान ने पहले भी टोका है, लेकिन जब सना यौन कर रही थी तब आपने नहीं बोला सना आप यौन कर रही हैं, इसको आपने टोक दिया।
तंबाकू उठा रही हो, तो वो सुनने में चुभना शुरू होता है. सी, दैट्स माय पॉइंट इज. बाकी जो आज हुआ, मैं वो बात करूंगा जो मुझे घर में दिखाई दी है. इसमें कोई डिनाइल नहीं है आपको कब क्या चीज ट्रिगर कर जाए. आपके पास एक्सपीरियंस है, हेल्थ, नो हेल्थ, पीरियड. चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या ना हो, क्या चीज क्या ट्रिगर कर जाती है, किस टाइम पे करती है, नोबडी नोस. लेकिन खानजादी ने किया क्या है आज टोटली. अगर आपका, क्योंकि आज जो बाथरूम में उसने बातें की अनुराग को, कि मैंने ये सारी बात की थी ताकि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी. आपने इंस्पिरेशन के लिए बोल दिया. फिर आपने कहा जब मैं यहाँ गिर गई थी, हमने गिरने वाला मोमेंट देखा है आपका मैडम. आप जिस तरह गिरी वो सबने देखा था. क्या वो जेन्युइन लग रहा था? वो जेन्युइन नहीं लग रहा था. वो सारा कैमरा एंगल लेके आना था. अभिषेक जाएगा, फ्लर्टिंग होगी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. और मैंने तो पहले बोला हर कमरे में घूम फिर रही थी. ऊपर से सलमान ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसको वो डिनाई नहीं कर सकती इस चीज को. जब सलमान कहते डॉक्टर कह रहे हैं शी इज फाइन. प्रॉब्लम कहां पे है? आपको मेडिसिन दी जाती हैं, आप मेडिसिन इग्नोर करती हैं. आप क्यों करती हैं? मैं नहीं जानता कि उसका इशू एक्चुअली क्या है. व्हील चेयर पे वो किस मकसद से आई, मैं नहीं जानता, क्योंकि उसने खुद ही क्लियर नहीं किया. भैया उसने ये स्टेटमेंट दिया मैं 3 साल से व्हील चेयर थी, मैं घर से बाकी मैं ऑर्फन थी, और ये बातें लोगों ने पहले की हैं. लेकिन जब वो इसको वेपनाइज करती है अपना एक्सक्यूज बना के काम ना करने के लिए, तो पीपल विल ओपन देयर माउथ. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे खानजादी पिछले हफ्ते से कर क्या रही है? खानजादी कर रही है मेरा मेरा हेल्थ इश्यू है, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं अपनी कन्वीनियंस से ये काम करूंगी. मैंने देखा है सारी बातें खत्म होगी रात को जाके नील और ऐश्वर्या अपने रोने धोने कर रहे हैं. उनको जाके मैं खाना खा लूं, 2 अंडे पका लूं, 2 अंडे कर लूं, मैं खाना खा लूं ये. तो बेसिकली आप कर सब लगते हो, लेकिन आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है. बिकॉज यहाँ पे इसी वीकेंड के बारे में बोला गया, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट यू हैव टू गो लेफ्ट जस्ट टू प्रूव समथिंग. तो हाँ, तो खानजादी जो है, अगर उनको मेडिकेशंस हैं, मैंने पहला व्यक्ति नहीं देखा जो एक वॉरियर की तरह होके सामने आता है. मैंने इसलिए हेल्थ नो हेल्थ बोला. जिगना की एग्जांपल देता हूं. जिगना जिस टॉर्चर से गुजर के आई है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई, तगड़े तगड़े सवाल किए. इतने डायरेक्ट सवाल किए गए थे कि जब वो पूछा, और यहाँ पे मुझे याद है somebody some chat members जिन्होंने बोला, और मैं बिल्कुल अग्री नहीं किया. उन्होंने कहा जी कि दे कुड हैव कम अप विद वेरी गुड क्वेश्चंस. ये क्या पर्सनल क्वेश्चन? आई थॉट कि ये उनका काम है, वो ये करेंगे. एंड आई हैव सीन दैट वुमन टेकिंग इट, और उससे इंस्पिरेशंस हुई थी. आप जब अपने हेल्थ इशू को एक्सक्यूज बनाते हो ना कि मेरा ये इशू है, तो प्लीज गिव मी लीवरेज. और वो लीवरेज में कब तक नजर आती है? जब आप खुद ही काम करते नजर आते हो, खाना पका लूंगी, उससे खाऊंगी, उससे खाऊंगी, न्यूसेंस क्रिएट करूंगी. तो नो बडी इज आफ्टर पॉइंट बाइंग दैट, प्रोवाइडेड एवरीबडी रेज्ड हैंड एंड दे एडमिटेड कि हाँ जी, जिगना ने बोला कि मैंने खुद देखा है, इसने अपने मेकअप किट में छुपाई हैं दवाइयां, और कह रही मेरी दवाइयां गुम गई हैं, मैं तो खा नहीं रही हूँ. तो फिर लोग क्या डिडक्ट करेंगे आपके बिहेवियर पैटर्न से? आप लायर लगते हो. फिर जब मैं ये चीज चैलेंज ही नहीं कर रहा कि उसको ट्रिगर नहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या? उसने बोला, जिगना ने, और वो बात पूरी करने दी नहीं की गई, कि काम करने को लेके फिर आपके हेल्थ इशू आते हैं, और हेल्थ इशू को लेके वो उसके मेंटल हेल्थ को लेके तो बात कर नहीं रही थी. शी डिडंट गो ऑन मेंटल हेल्थ. शी सेड के हेल्थ इशू आते हैं जब आपके काम को होते हैं एक्सक्यूजेस, जो वही है ना कि जी आ जाएगा, क्योंकि इसने जिगना और रिंकू का भी जीना आराम किया. हालांकि सबसे ज्यादा बॉन्ड अगर खानजादी का नावेद के अलावा था, जिनके साथ उठती बैठती थी, उन्हीं को जाके साथ करती थी ना. तो अगर वो बोल रही थी, पूरा बोलने नहीं दिया, और बैठ के, इट वाज़न्ट सलमान, इट वाज शी हु सेड आई वांट टू लीव, आई कांट टेक इट ऑन माय हेल्थ इशू. सलमान सेड इट. नोबडी हैज गॉन टू योर हेल्थ, यू आर द वन हु इज गोइंग देयर. और फिर आप बाथरूम जाते हो, फिर आप बाथरूम जाते हो, अंकिता बोलती है सर उसको ट्रिगर हुआ है. एंड ही इज लाइक किस क्या हुआ? फिर सारे पीछे गए हैं जो भी था. वहां पे अगेन खानजादी की जो बातें सामने आती हैं. जब सलमान वापस आया, उसने कहा कि ना इसने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए अपने, इतने इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, दैट टू. और आपकी रीजनिंग क्या है? वहां पे ये नहीं बोला कि मेरे घर पे पड़े हैं. लोगों को क्या समझ में आ रहा है आपके घर पे पड़े हैं? 2015-17 ऐसे बता रही जैसे 1992 की बात है. 1992 के भी हेल्थ रिकॉर्ड जो होते हैं ना, इतने सिवियर. 3 साल आप क्या नाम है, इमोबाइल हो. वो आपके लिए मेंटली फिजिकली हैंडीकैप है. लेकिन क्या नाम है, वो रिकॉर्ड, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड बार 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 लाइफ लॉन्ग यूज होते हैं. क्या हिस्ट्री रही है, क्या चीज हो सकती है, किस चीज को केयर करनी है, ये कॉन्टिन्यू, इट इज परपेचुअल. राइट कीर्ति?
तो वहां पे अगर आप ये कहते हो जब मैं घर से बाकी वो डॉक्यूमेंट्स गुम गए, अब वो नहीं है। जब वो दोनों वो यही समझ रहे थे, क्या नाम है कि अनुराग और वो कि शायद तेरे घर पड़े हैं, और फिर आपने वो ठान लिया कि बस अब मैंने जाना नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो आप फटे आप गालियां दे रहे थे अंदर खड़े होके, बीसी 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 बार बार बोल रहे थे, एक रिएक्शन आता है एंड वो हो सकता है, उसके ऊपर मैं Yeah. क्वेश्चन भी नहीं करता। लेकिन आपके जो पूरा आपका एक कनंड्रम बनाया आपने अपने इर्द गिर्द, और मैं लैंग्वेज को नहीं यहाँ पे मार्जिन दे सकता, आई एम सॉरी, वो मेरा मानना है। आप अपनी रैपिंग करते हो बड़े क्लियर शब्दों में, आप जब थॉट प्रोसेस लेके भी आते हो अपने रैपिंग के थ्रू अपनी जर्नी बताते हो, और ज्यादातर रैपर्स का क्या चलता है, हम सर्वाइवर्स रहे हैं, हमारी जर्नी बड़ी टफ रही है। मैक्सिमम रैपर्स, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग हर, मैक्सिमम रैपर्स का रैप का क्या होता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ जर्नी दिखाते हैं, मैं बस्ती का हस्ती लाइक यू नो। तो यहाँ पे जब आप वो बातें बड़ी क्लियर करते हो, मुझे बैरियर नजर नहीं आता कि वो ट्रांसलेट कर नहीं पाती बात नहीं को। शी वॉज वेरी वो क्लियर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जब हाँ आप तो लाइक एस्क मी, मैं पंजाबी नहीं बोलता हूं इतना, बट व्हेन आई एम राइटिंग द रैप्स आई कैन राइट इट वेरी क्लियरली एंड आई कैन एक्चुअली रीड इट वेरी क्लियरली टू। मगर जब मैं जहाँ पे इसकी बात करता, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ डिबेट, या आपको एकदम ऑन द स्पॉट किसने कोई क्वेश्चन पूछा है, इट इज ट्रू कि वहां पे आपको, इफ दैट्स नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, आपको टाइम लगता है कि भाई मैं कैसे अपने फॉर्मुलेट करूं थॉट्स को। Writing and reading what you're It's writing or different. rapping what It's you're writing is different. different thing. Yeah. आई गेट दैट, लेकिन इस घर में जितनी कॉन्वर्सेशंस देखी गई हैं, मुझे एक कॉन्वर्सेशन ऐसी नजर नहीं आई है जहां पे अपना पॉइंट नहीं रख पाई है। इसी वीकेंड के वार के ऊपर जब चमचे की बात आई थी, शी वॉज वेरी क्लियर, शी वॉज वेरी ब्रूटल टूवर्ड्स अभिषेक। चमचा साला, ओ शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम डेड श्योर शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। हाँ मैं ये कह सकता हूँ, सलमान के सामने अगर आप पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, फिर तो भैया बहुत सारे हैं जो सलमान के सामने नहीं रख पाते, ये है दिक्कत। और शाइन आउट क्यों कर रही थी, क्योंकि वो अपने लिए कर रही थी, बोल रही थी। लेकिन फॉर टुडेज एपिसोड इट्स अ शो डाउन फॉर मी, क्योंकि फिर एक और चीज, डॉक्टर चाहिए, मेडिकल 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 मेडिकल, डन ग्रेट। अंदर जाके आपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बताना पसंद ही नहीं की है, आप लोगों पे ले गए। मैं प्रेशर में आ गई, मैं मेरा मेंटल चल रहा है ये वो, लेकिन फिर आप डिस्कस करो, क्योंकि वो फुटेज क्यों दिखाई गई है कि नजर है कि खानजादी का इशू था क्या, खानजादी Okay, का अगर वो so ट्रिगर। I want to come in because I also have something to say on her being able to talk appropriately or not. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो लोग कहते हैं ना एज एक्सक्यूज कि इसको हिंदी नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, इसको 99% ऑफ द टाइम हिंदी आती है एंड वो बहुत अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेती है, राइट। लाइक कोडी सेड, वो गालियां भी दे देती है, वो आज भी वो गुस्से में बोल ही रही थी ना हिंदी। शी वाजंट स्पीकिंग इन आसामीज और इंग्लिश, राइट, शी वाज स्पीकिंग इन हिंदी। लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव कि जब आप एक इमोशनल स्टेट में होते हो, यू कैन फॉरगेट, यू कम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे भी जब मैं एक रैंट में जाती हूँ, मेरी इंग्लिश ज्यादा तेज हो जाती है बिकॉज आई कैन नॉट प्रोसेस इन हिंदी एंड स्पीक इन हिंदी, आई स्पीक इन इंग्लिश, राइट। एंड और देन पंजाबी। हिंदी बोलते बोलते मेरी पंजाबी शुरू हो जाती है बिकॉज यू जस्ट गो इन टू दैट फ्लो। राइटिंग एंड लिसनिंग इज वेरी मच डिफरेंट देन ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट टॉकिंग। लेकिन यहाँ पे भी खानजादी को मैं इतनी लीनियंट वो उसमें नहीं दूंगी बिकॉज लाइक आई सेड, आज भी वो जब अंकिता अनुराग के साथ चीख चहाड़ा कर रही थी बाथरूम में, वहां वो हिंदी ही बोल रही थी, राइट। सो आई जस्ट थिंक कि ट्रिगर होता है इंसान एंड यू गो बैक टू योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, योर नेचुरल लैंग्वेज। एंड ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे लोग कमेंट्स में नहीं लिखते ओ इंग्लिश ज्यादा होगी, हिंदी में आ जा, हिंदी में आ जा। कभी कभार ओडी होता है, कमेंट्स में लिखता है प्राइवेट चैट में हिंदी हिंदी हिंदी। तो ये होता है, यू जस्ट डोंट थिंक, जो आपको नेचुरली आता है वो आप बोलते हो। तो कभी कभार आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये सेम लोग है ना जो खानजादी को यहाँ वो कहते हैं कि इसकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी। जिग्ना की भी तो गुजराती थी ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर मुनव्वर की भी गुजराती है। ओके, सो आई जस्ट थिंक कि यू कैंट पिक एंड चूज व्हेन यू आर गोना यूज एक्सक्यूजेस फॉर पीपल। अगर ये 99% ऑफ द टाइम्स बोल सकती है हिंदी में, देन व्हाई आर यू पिकिंग आउट द फ्यू टाइम्स जब वो फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। आई जस्ट थिंक दैट्स अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज, क्योंकि हमने बहुत देखा है ये मनारा के साथ लड़ती है तो ये बहुत कुछ बोल लेती है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक दैट्स एन एक्सक्यूज। अगर नाविद के लिए कोई कहता देन आई अंडरस्टैंड,
ओके लेकिन खानजादी के लिए मैं इतना वो एक्सक्यूज नहीं यूज करूंगी बट आई डू रिकॉग्नाइज कि इन ट्रिगरिंग सिचुएशंस या हाईली इमोशनल सिचुएशंस लाइक मोटाज का आई विल नॉट गिव एन एग्जांपल बिकॉज इन द टास्क यू आर नॉट अंडर फायर योर इमोशंस आर नॉट हाइटेंड आप बस बोल रहे हो ओके दैट्स फाइन एंड अगर वही टास्क आप हाइटेंड इमोशन में करोगे दैट आई एम प्रीटी श्योर और इंग्लिश आ जानी है और वो आ जाना है बीच में सो आई डोंट इक्वेट दोस वन इज अ हाईली इरेटिक सिचुएशन वर्सेस अ calm one जहां तक खानजादी है लाइक आई सेड शी इज योर ओन वर्स्ट एनिमी अब खुद अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बता पा रहे अपने वर्ड्स में या कंडीशन नहीं कह पा रहे अपने वर्ड्स में आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि कब लोग वो उसकी वो यूसेज करेंगे एंड किस हद तक वो आपको समझेंगे क्योंकि आप समझा नहीं पा रही खानजादी एंड यहाँ पे मैं सलमान को भी कहूंगी कि सलमान यू डोंट थिंक यहाँ मेंटल हेल्थ का इश्यू चल रहा था उसका फिजिकल हेल्थ का नहीं चल रहा था किसी हेल्थ का नहीं चल रहा था लेकिन मौका तो दो उसको बोलने का फिर यही बात है ना then you tell यहाँ पे जो लोग खानजादी के लिए बुरा फील कर रहे हैं इट्स ओनली दिस कि वो अपनी बात नहीं रख पा रही अगर वो पूरा अपना खुला चिट्ठा बता देती ना एंड देन सलमान कहते आई अप्रिशिएट दैट बट नन ऑफ दैट अप्लाइज टू हियर हम फिर भी ओके यस सलमान यू आर राइट यहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी कोई इसकी हेल्थ नहीं यूज कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा लेकिन इस बंदी को मौका ही नहीं मिलता इसको तो मुंह खोलने ही नहीं देते एंड जहां तक कल भी इलायची लेके बैठी तंबाकू हेल्थ के लिए बुरा है ये सलमान कह रहे हैं जिसकी सिगरेट वाली सीजन है ना तो यहाँ पे खानजादी को ये कह रहे हैं लेकिन पिछले ही सीजन एवरी 24 hours a day, okay? पूजा भट्ट is chewing gum in front of you, okay? And आपने तो पूजा को नहीं कहा कि पूजा, why are you chewing gum in front of me? It doesn't look good. यहाँ पे मैं आया हूँ, पहले gum chew कर ले, फिर मैं आ जाऊंगा. तो यहाँ पे if खानजादी needs to chew इलायची, इतना क्या बुरा हो गया है? आपने तो पूरा सीजन किसी और को गम चबाना दिया, राइट? तो यहाँ पे I just think, see, मेरी हिंदी खराब हो गई ना वहां पे, cause I got heightened. तो यहाँ पे I just have to say कि अगर ये लोग कंसिस्टेंट होते ना तो ये बकवास से भी आदी हो जाती लेकिन ये सीजन टू सीजन वीक टू वीक डे टू डे बंदा टू बंदी दे आर सो इनकंसिस्टेंट इट्स जस्ट रिडिकुलस कीर्ति they should have fixed this. I agree actually 100%. I did like इन्होंने डॉक्टर को जब बुलाया था जो they showed that कि भाई देखो we are taking this seriously. That was a positive point. वहां पे मैं कहूंगा चैनल वालों को they did good. What they should have done, जो सलमान ने पहले भी किया हुआ है कि जो बंदे को बुला के लेके आते हैं in a separate room to do one-on-one talking. सलमान ने कितनी बार की हुई है just in this season, right? He should have said, okay, खानजादी, stop right there. ठीक है, जो भी हो रहा है, go in the room, let's talk one-on-one. सबको भी पता लग जाता हम जो viewers हैं वहां पे क्या हो रहा है. And he would have had a chance to figure it out कि भाई क्या problem है. Excuse me. खानजादी आराम से बताओ what is the issue and let's figure it out है ना वही अगर सलमान अगर ने नहीं किया ना उसको बात करने का मौका नहीं है that's the only thing I'm today mad about right I'm not like होस्ट है खानजादी 100% झूठ बोल रही हो it has nothing to do with that I'm just saying as a host as a channel that you have such a big channel कि आप थोड़ी सी आपका रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि hear the other person out that's it Kirti can I say something on that again I totally understand क्योंकि उमर रियाज के साथ ये होता था क्या नाम है मेरा पता नहीं somehow the difference that I feel like कि जब व्यक्ति का ऐसा का सीन आता है कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा या अगर उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो पर्टिकुलरली दिस वीक नहीं था वो लास्ट वीक था मेरे लिए जहां पे वो कैरेक्टर लेस वाली चीज हुई लेकिन अगेन जब वो आप तक पहुंची आपने भरपूर तरीके से बिल फाड़े मनारा पे आप लोगों ने मनारा की स्कूलिंग नहीं की which I had a problem with आपने मनारा को बिठाया but then there you raise a point कि सर she said that to me and I didn't like it एक मुद्दे को एड्रेस करने का तरीका उस वीकेंड के वार पे भी खानजादी इन द बिगनिंग एफ and I am not saying कि she shouldn't have ठीक है वो एक रिएक्शन होता है और इतना मैं समझ सकता हूँ चाहे वो मनारा करे चाहे ये करे चाहे अंकिता करे मुझे हमेशा वन ऑन वन गर्ल का ये चलता जो है लेकिन जब आप फट रहे हो ना आप अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल रहे हो लेकिन फिर आपको इंसाफ चाहिए क्यों क्योंकि सलमान आएगा तो इंसाफ तो आप खुद भी कर चुके हो बाद में इवन दैट डे जब ये पूरा मनारा एपिसोड खत्म हुआ कट टू वो मनारा के पीछे पड़ती है वो बातें सुनाती बाथरूम जाती है लड़ाई पूरी चल रही है जब आया सलमान और वो आई क्या नाम है दिवाली वाली मौके पे कटरीना शी स्टार्टेड सलमान ने एक दफा रोका था 2 दफा रोका था 3 दफा रोका था चौथी 5वीं दफा उसने कहा बस कर दो मैं हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि अगेन शी वेंट ऑन
वो कॉन्स्टेंटली जब चलता है तो डेफिनेटली इरिटेट कर सकती है चीज। अदरवाइज देखो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, when we are full of emotions, when we are heightened here on the panel, sometimes I need to be muted by Kirti because वो overlapping इतनी ज्यादा हो जाती है। See Kirti, getting my point? कि as a host, you need to have that control sometimes कि no, now that is the point जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को ब्रेक लगा दी जाए, जैसे सलमान कर था। लेकिन जो इस हफ्ते हो रहा था, इवन विक्की को नहीं बोलने दिया गया। When we talk about कि जी बोलने, इवन विक्की को नहीं बोलने दे रहा था, वो बिल्कुल नहीं बोलने दे रहा था। तो आज सलमान ने उसको क्या नहीं बोलने देना था, वो मैं नहीं पल्ले पड़ सकता, क्योंकि वो हेल्थ इशू जो वो बातें कर रही है वो इतनी नॉन कोहेरेंट है फॉर मी। देयर इज नो कोहेरेंस, I क्योंकि just आपने खुद ओडी वेपनाइज। वही तो मैं बात कह रही हूँ ना ओडी, इवन नॉनसेंसिकल से नॉनसेंसिकल बात हो सकती थी उसकी, कहने दो और सबको फिर देखने दो कि कितना नॉनसेंस ये कह रही है। लाइक मनारा कल, लाइक मनारा कल। हाँ मैं कल बोल रहा था। हाँ रोका कि नहीं नहीं तू यहाँ रुक जा, मैं तेरे भले के लिए कह रहा, क्यों भले के लिए कह रहा है, बोलने दे। हाँ बोलने दे। मैं कल यही बोल रहा था कि आप उसको ये चांस दो, हो सकता है आपकी खटिया खड़ी कर देगी, हो सकता है आप उसकी खटिया मजीद खड़ी करोगे, एटलीस्ट यू नो, ताकि बंदे का थॉट प्रोसेस समझता है। जो कल वो कर रहा था, ठीक है, तो जो कल कर रहा था, मैंने तब भी ये बोलता कि खींच, क्योंकि आई सपोर्ट मरा, बट मैं आई नेवर डिनाई कि उसकी स्कूलिंग करो और खुल के करो। आज भी 3-4 जगहों पे आई रियली लाइक व्हाट ही डिड। पीपल, मतलब अगर मैं चाहूं उसको ट्विस्ट कर दूं, लेकिन आई लाइक इट बिकॉज आई फील लाइक करो इसकी स्कूलिंग अच्छी है, इसको जरा थोड़े लितर पढ़ने चाहिए ताकि गेम सुधरेगी यहाँ पे। लेकिन आप उसको कल बोल रहे, और आज आप खानजादी वाला जो पॉइंट हम लेके आ रहे हैं, हेल्थ इशू, वो आपने जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, अब एडिट में पता नहीं वो बोलने नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जब वो बैठ गई आके और फिर मैं निकलना चाहती हूँ, फिर कौन बात करेगा भाई आपसे? और फिर कोहेरेंस नहीं है ना कीर्ति, दैट इज अ प्रॉब्लम। वही तो एंड दिस इज व्हाई मैंने शुरू में कहा था कि मुझे बुरा लगा है कि इसको बोलने नहीं देते। लाइक कोई भी, लाइक ओडी, इफ वी आर समवेयर नो वन इज लेटिंग अस टॉक, व्हिच हैज हैपेंड टू अस, we feel suffocated, right? यहाँ पे वो क्लियरली अगर वो बात नहीं कर पा रही है, यहाँ पे तो millions of people are watching her, तो वो suffocation होनी है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और आउटलेट भी नहीं है। तो that's why I feel bad कि भले वो बकवास करे, क्योंकि खानजादी की ज्यादा से ज्यादा बातें मुझे बकवास ही लगती हैं, राइट? आई एम नॉट अ फैन ऑफ हर्स, लेकिन उसको बात करने दो, फिर आप जज करो कि वो बकवास है, सही है, ड्रामा है, नौटंकी है, ओवर है, क्या है। At least let her prove that she is all those things. Right now आप ये कह रहे हैं कि कुछ कहो, नो डोंट टॉक, no, तो आप घर पे ऐसी हो, no, तो यहाँ पे सलमान पे वो बात आ रही है जो बात खानजादी खुद अपने ऊपर लेके आ सकती है, क्योंकि खानजादी is not as smart as she thinks she is. That's the issue. And जहां तक हमने कल भी ये बात की थी मनारा को लेके, अब क्यों नहीं बोलने दे रहे उसको, क्यों नहीं बोलने दे रहे? उसका मुंह है, उसकी थॉट प्रोसेस है, बोलने दो। एंड कल मैंने ये कहा था, इट्स बिकॉज शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, ओके? आज जो खानजादी के साथ वो चिड़के पड़ी हैं, मनारा won't be able to handle it, क्योंकि आज सलमान ने मनारा को एक बात कही कि you are talking about, you know, Ankita's loud tone, that yes, she is loud, she's loud right now with you, but do you talk about your sarcastic tone, how you get rude in your tone, है ना? तो ये बात की मनारा को बहुत बुरी लगी है कि oh my god, they want me to do this, and अगर ऐसी बातें मेरे पे आई हैं तो मैं तो जा सकती हूँ। ये कई बार वो कह चुकी है, I have a job, I have a career, मैं यहाँ career बनाने नहीं आई हूँ, मेरे पास है ना? तो आज भी उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी, because Manara cannot take that criticism and she cannot take it without sugarcoating. And सलमान ने थोड़ा बहुत उसको कल कह दिया कि ओके तेरे भले के लिए, ओके, एंड आज जो कहा उसके लिए वो क्यों रोने लगी कि नो I have to do this, I have to do that, I have to do this. The problem here is कि it's easy for people to say हाँ इसको बजाओ, इसको सुनाओ, इसको बजाओ, right? And ये जो घर वाले हैं, because of what Salman does and says, वो भी parrot करते हैं, क्योंकि खुद का दिमाग तो है नहीं, I bet you अगर सलमान खानजादी से चिढ़क के ना बोलता एंड सलमान की वजह से खानजादी वहां उठ के ना जाती, more people would have followed her. Whether they hate her, whether they don't like her, they still would have followed her. ठीक है? तो यहाँ पे सलमान बहुत इन्फ्लुएंस करता है, एंड आज insensitive. yes,
कल जो उन्होंने विकी के साथ किया है, जो मुनव्वर के साथ किया है, क्या किसी को लगता है कि गेम नहीं चेंज होगी? क्या अरुण चेंज नहीं करेगा जैसे वो इंटरेक्ट कर रहा था वरुण के साथ? क्या तहलका नहीं चेंज करेगा? क्या सना नहीं चेंज करेगी? दे विल चेंज इट. दिस इज व्हाई दिस टॉपिक्स आर ब्रॉट अप. एंड मुझे लगता है कि ये मेरा ही रोना है. ओके, वहां खानजादी अपना रो रही है, मनाना अपना रो रही है, अंकिता अपना रो रही है, मैं यहाँ रो रही हूँ. ओके, कि प्लीज इन लोगों को जैसे है रहने दो. चाहे चीटर्स हैं, चाहे मैनिपुलेटर्स हैं, चाहे लाइक गोल्ड डिगर्स हैं, चाहे दिल के काले हैं, जो भी हैं उनको रहने दो. कम से कम वो तो है जो है. यहाँ पे अब क्यों उनको स्कूलिंग करना चाहते हो? क्यों उनको बताना चाहते हो कैसे रहना है, कैसे खेलना है, क्या है? क्या सलमान इनका सेक्रेटरी बनेगा बाहर आके? विल सलमान पर्सनली केयर? अच्छा मैनेजर बताओ आज ऐश्वर्या की लाइफ में क्या चल रहा है. अच्छा बताओ क्या अंकिता को जॉब मिली है आगे? ओ अभिषेक जो जिसका पर्सनल कनेक्शन मेरे से है, उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आई है. सलमान डजंट गिव अ शिट. ओके सॉरी, सलमान डजंट केयर. तो यहाँ पे जो सलमान बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि मैं ना बाहर की सोच रहा हूँ, मैं लॉन्ग गेम सोच रहा हूँ. सलमान यू डोंट केयर. आप जो भी कह रहे हैं आपके कान में आ रहा है और आप बक बक कर रहे हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे द थिंग इज कि जो जैसा है उनको रहने दो. Can you imagine if Odie started talking differently? No, he won't be Odie anymore. Or if Asia the Bizza changed his style, or if I changed mine. जो हम हैं हमको रहने दो, जो वो है उनको रहने दो. चाहे उनकी गेम अच्छी नहीं है, फेक है, मैनिपुलेटिंग है, ब्रेन है, दिल नहीं है, आपका क्या जा रहा है? वो तो उनकी गेम है ना. तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो क्या कर रहे हैं? दिस इज माई बिगेस्ट इश्यू एशा द बिजा. और ये होती है ना यहाँ पे बात की, अगर आप गेम में इतना इंटरवीन कर रहे हो, जो लग रहा है वन वे और द अदर, जो भी अगेन मेकर्स जो चाहते हैं, जैसा ट्रैक पे चाहते हैं, दैट्स व्हाट दे वांट. एवरी सीजन वी सी दैट. या आप Exactly. शिपिंग कर लो जोड़ियों की, जब मेकर चाहते हैं भी इन जोड़ियों को चिपकाना ही है जैसे तैसे Yes. करके, चाहे जो भी कुछ हो जाए, दे विल ट्राई देयर बेस्ट, राइट, टिल अगर नहीं हुआ इन द एंड, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट. और यहाँ पे द सैड पार्ट इज कि दे टेक एडवांटेज ऑफ जो अगेन यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, टीवी एक्टर्स कह लो, मूवीज, Yeah. सम इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, समथिंग, राइट. एवरीबडी वांट्स कि भाई सलमान भाई के साथ तो हमने अच्छा बन के रहना है, हमारा अच्छा ही होगा, राइट. इवन अंकिता टुडे वाज लाइक उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करना, राइट, डोंट डिसरिस्पेक्ट. भाई क्या खानजादी ने डिसरिस्पेक्ट बोल के, बिकॉज शी इज टॉकिंग बैक टू हिम, ये डिसरिस्पेक्टफुल हो गया. Mm-hmm. आई मीन आई डोंट, वही ना, मगर it's the sad situation that we live in right now, Mm-hmm. that these people live in, कि भैया यहाँ पे तो आपको सलमान के साथ हाथ जोड़ के जो उन्होंने कहना है, even this bad, Mm-hmm. जो भी good है, जैसा भी है, आप सुन लो बस, and just you know play that game, क्योंकि यहाँ Yeah. पे सलमान को और मेकर्स को अपसेट नहीं करना है, right, we will do it nicely. लोग यहाँ पे क्यों कहते हैं when I say पुनीत सुपरस्टार was good, right, लोग कहते हैं, मैं मजाक में कह रहा हूँ ये, भैया उसने नहीं किसी ने की, वो सलमान की भी फाड़ देता वहां पे, right, that those are the people I want personally in Yeah. this show, जिसको डर नहीं लगता है कि भैया, and to be honest with you, I do like UK Rider for that reason. UK Rider को नहीं डर है, he doesn't care कि यहाँ पे सलमान ब्रो से ना कह रहे हैं, he doesn't give a shit about that. उसको Yeah. पता है कि ultimately he has millions of followers, उसकी career is not in Bollywood or TV, या जैसे यहाँ पे अभिषेक मल्हान सोच रहा है भैया, that guy wanted to be पता नहीं Yeah. एक्टर बनाऊंगा भैया, यहाँ पे एल्विश भाई अपने सोच रहे हैं भैया Yeah. एक्टिंग करनी है. This guy has no intentions of doing any of that. उसकी Yeah. बढ़िया बहुत बड़ा अच्छा करियर है उसका. He's making tons of money. He has tons of following that is away from this reality crap. He doesn't care. He doesn't care कि सलमान को गुस्से कह रहा है, ये कह रहा है. तभी the only person I've seen give back right now to सलमान पूरे सीजन में has been UK Rider, and खाजादी ने कोशिश करी Yeah. है, I agree. but And I no, think now यहाँ there's a पे एक question. comment है जो मैं लेना चाहती हूँ. हाँ जी. सलमान डोंट लाइक स्मॉल स्टेट पीपल, दैट्स इट. तो ये मैं हाईली I don't डिसएग्री know. करती हूँ. Yeah. यहाँ पे कोई नेशनलिस्टिक नॉनसेंस नहीं चल रहा, ठीक है, और नेशनलिस्टिक स्टेट रिलेटेड नहीं चल रहा. ओके, ये बिल्कुल गलत है. सलमान की पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी के साथ जेल नहीं हो रही, एंड ये बहुत टाइम हुआ है, बहुत से सीजन्स में हुआ है. यहाँ कभी हमने स्टेट्स की बातें नहीं सुनी है, और ना मैं आज सुनने वाली हूँ. आई जस्ट थिंक दैट्स अटर नॉनसेंस, ठीक है. नहीं, तो और यहाँ पे
कि जहां पे पर्सनालिटीज मैच नहीं होती, वाइब्स मैच नहीं होती, it doesn't matter what the hell state you're from or what country you're from, it doesn't matter, ठीक है? So I just don't agree with that and I don't think it has anything to do with that. I just want to get it out there. यहाँ पे सलमान को आप रूड कह सकते हैं, उसको इनसेंसिटिव भी बोल सकते हैं, उसको बायस भी बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सलमान देखता है कि बंदे का क्या लास्ट नेम है, बंदे किस स्टेट से आता है, बंदा कौन सी भाषा बोलता है. आई डोंट थिंक सलमान cares about that and I think we need to get that sorted. Like I just think that's a wrong thing to say. I agree. Now does Salman care about कि भी आपकी कितनी जो फॉलोइंग है, अगेन डिफरेंट फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग है जो बिग बॉस पे सोशल मीडिया पे कमेंट कर रही है, बिग वहां पे लगी हुई है, बिग बॉस से एंगेज्ड है, यस ही डज केयर अबाउट दैट. वो तो हमने देखा था लास्ट ईयर जब एमसी स्टैन भाई साहब धमकियां दे रहे थे लोगों को जान की, और सलमान ने कहा सॉरी कह दिया, इसको क्या कहना है, अब इसने सॉरी कह दिया, राइट? ही डज केयर अबाउट दैट, क्योंकि वहां पे ही डजंट केयर. मेरे ख्याल से मेकर्स केयर करते होंगे कि नहीं भैया नहीं, इसको नहीं कुछ कहना, आराम से रहो, राइट? सो दैट्स द इशू. बट आई डोंट नो, अगेन मैं नहीं जानता यार सलमान खान को पर्सनली, मेरे को नहीं पता कि उसका कैरेक्टर कैसा है. वी ओनली सी हिम जो है, हो सकता होगा कि ही हैज इश्यूज स्मॉल से पीपल, हु नोज, आई डोंट नो, हमें लग नहीं रहा है ऐसे. And I don't think we should be spreading those rumors. जो लग रहा है वो है कि he has his favorites, या जो भी कह लो biasness, whatever it is, कि एक बंदा इसको कोई irritate कर जाए from day one, that's just how that's just how it is. And also मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप सलमान के सर्कल में हैं या कभी कभार किसी के साथ जुड़े हुए हैं, सलमान आपके साथ डिफरेंट बिहेव करता है, ये मैं सब मान सकती हूँ, लेकिन I do not think he cares about the state you are coming from. I think that's taking it a step way too far and I think that's a dangerous path to tread on. Odie? And last thing मैंने एक मिनट कहना था very very quickly, यहाँ पे कमेंट भी आया था कि यार सलमान बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को who are not rich. Yeah, मैं तो I'm not even denying any of that. मगर आपको ये जो गॉड टाइप सिंड्रोम हुआ ना सलमान को, I'm not even going to respect him right now to say सलमान भाई या ये वो या चाचा ताया whatever. सलमान को, ये सल्लू को जो हुआ ना, ये गॉड लाइक सिंड्रोम, ये मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं देखो यहाँ पे सब गरीबों की हेल्प करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो आप सब लोग मेरे पे झुको. That's the fact. That's the syndrome he has right now. He thinks he's above everything. इसके वजह से शो चल रहा है, इसके वजह से सब कुछ चल रहा है दुनिया में, इसके वजह से बॉलीवुड चल रहा है, बाकी हम लोग तो बेवकूफ हैं. That's how he feels. Odie, go. मैं नहीं मानता ये स्टेट वाली जो बात है, मैंने इसलिए उसमें लिख भी दिया था एंड यू कवर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर होता तो स्टैन को वो कभी पसंद ना करते. ही इज अ बस्ती का हस्ती, नॉट अ मुंबई का हस्ती, यू नो, और सम बिगर स्टेट व्हाटएवर इट इज. ऐसा कुछ नहीं है. बाकी अगेन ऑन अ सीरियस नोट, जितने सीजन्स देखे हैं उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ना तो आई गिव दिस क्रेडिट टू अनुराग और आई गिव दिस क्रेडिट टू खानजादी के दे गिव इट बैक. दे डिडंट गिव इट बैक बट दे स्टूड फॉर देमसेल्व्स. गिव इट बैक नहीं अभी हुआ. गिव इट बैक किया था लास्ट टाइम किसने? वो किया था जी शालीन बनोत ने. जब उसने सलमान को चुप करा दिया था. गिविंग बैक वो होती है कि जब आपको क्वेश्चन किया और आप बोलने पे उतरे हो, फिर सलमान के पास जवाब नहीं थे. गौहर यूज्ड टू डू दैट, करिश्मा यूज्ड टू डू दैट, रुबीना हैज डन दैट. तो जिन बंदों के मैंने नाम कोट किए, इवन निक्की समटाइम्स, लेकिन यहाँ पे दे डिड स्टैंड फॉर देमसेल्व्स. और वो जो आपने बात की ना टीनो, अंकिता वाज लाइक कि डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम. आई डिडंट माइंड इट. व्हाई? देखो एज ए होस्ट जब वो वीकेंड के वार पे आता है, एक डेकोरम होता है. डेकोरम इज अ बेटर वर्ड. डेकोरम होता है क्या नाम है सभा का, कि आपको बैठना है वहां पे. लेकिन अपनी रिस्पेक्ट से बढ़ के वो क्यों बैठेगी वहां पे? मेरा प्रॉब्लम ये. तो फिर वो उसकी रिस्पेक्ट पे चीज आ रही है. मैं खानजादी को बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, मुझे साफ झूठ लगा. दैट इज वाई मैंने इसी घर की एग्जाम्पल कोड की जो आज हुआ, कि मैं फिर जोड़ नहीं पाता हूं तो मेरी एम्पैथी जा नहीं पाती है. लेकिन अगर वो अपनी रिस्पेक्ट पे लेके गई है, ठीक है, इतना सुनने के बाद वो क्यों आएगी? तो हाँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने का राइट नहीं होता, लेकिन नॉट अबव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. XYZ किसी के ऊपर भी ये लागू किया जा सकता है. बाकी अनुराग की जहां तक बात है, अनुराग ने अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट की ये सारी बातें कि मेरी ब्रो सेना, मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढीम का. भव्या को किसने ड्रैग नहीं किया था और वो बजना शुरू हो गए थे.
तो आपने ये टेंशन ली ताकि आप खानजादी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मनारा की हुई बात के ऊपर वो चीज हुई थी, राइट? वो जो रिएक्शन चल रहे थे यहाँ, तो अनुराग खुद ही लेके आगे और फिर बिग बॉस के सामने बोल रहे। तो फिर जब आप चाहते नहीं कि आपकी बातें की जाए, तो फिर वो क्यों एड्रेस करेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आती है, आप ईगो समझना चाहते हो, ईगो समझ लो, लेकिन चाहते ना चाहते उसको एड्रेस करना पड़ गया ना। कल उसने भी अनुराग को इन्वॉल्व किया ना, वो भी किस लिए किया? ताकि, और आज मुझे दिक्कत आती है, कल मुझे था कि चलो इतना बड़ा बम फाड़ दिए, क्यों नहीं फुटेज दिखाई गई मुनव्वर को? अगर ये दो व्यक्ति क्या नाम है मास्टरमाइंड हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों को अलग अलग बिठाते, दोनों को फुटेज दिखाते, भैया ये है तुम्हारी औकातें, ये बातें कर रहे हैं, तो मास्टरमाइंड बनते हो, देखो घर वाले तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, तो मनारा का खुलासा हो जाता। अनुराग तो बिल्कुल आज बातों से मुकर गए। उधर मनारा कहती मुझे याद कोई नहीं है, जो कि वो झूठ बोल रही है, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते पहले बोला है मैडम, आपने आपने 2-3 दिन पहले ही बात की है। बल्कि आपने क्या बात की, वो जो बात कोट की गई थी, वो अनुराग ने आपको आके बोला था लास्ट वीकेंड का वार, यू नो, कि ये हुआ था, ये बात लास्ट वीकेंड के वार के ऊपर की थी। और तब मुझे याद है मैंने बोला था अनुराग इतना थैंकलेस है, ये वो मुनव्वर है जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था कि इसको धक्के मत दो, और तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है इसको लेके, इतना माइंडसेट है। और वो माइंडसेट क्यों है वो मुझे अब समझ में आता है, बट आई डोंट वांट टू गो ऑन टू दैट यू नो ट्रैक, क्योंकि वो यहाँ पे मैं रेलेवेंस मानता नहीं हूँ, तो उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जो आपने किया, जिस तरह से आप कर रहे हो, लोगों की सच्चाइयां कभी सामने आएंगी नहीं। अगर आप कहते हो ये रियल रहे, तो फिर इनकी रियलिटी का एक रियलिटी चेक आप ना दो, क्योंकि आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि जी ओ ये है, ओ ये। कल जिस तरह से विक्की को टारगेट करने के चक्कर में 2-3 बातें जोड़ी जाती हैं, वो 2-3 अलग अलग बातें थी, 2-3 बातें जोड़ी, वो गलत है ना। तो फिर आप तो दिखा दो कि ये बातें हुई हैं, ताकि लोगों के कान खुल जाते, आंखें खुलती, वो आपने करना नहीं है। बाकी अनुराग को मैं ये वाला मार्जिन दे सकता हूँ कि ये दोनों अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन सलमान को वो नहीं है कि सलमान को सिट डाउन करा दें या सलमान को गिव इट बैक वाला सीन नहीं अभी तक आया मेरे लिए। यहाँ पे जहां तक अनुराग और मनारा की बात है, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर कन्वीनियंट, बोथ ऑफ देम आर लायर्स, एंड आई विश कि यहाँ अनुराग और मनारा की बातें भी सुना देते, क्योंकि दोनों ही मुनव्वर से क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या किया। मनारा वाज लाइंग थ्रू हर टीथ। ये जो गर्लफ्रेंड की बात थी मनारा ने की थी, उसने खुद की थी ये बात, ठीक है? अनुराग तो बात कर ही रहा है कि लड़कियों को यूज किया है गेम्स में, ही टॉक्ड अबाउट द गर्लफ्रेंड एज वेल, दोनों ही कर चुके हैं। आई लाइक कि अनुराग अपने से मनारा पे डाल रहा था और मनारा सेम कर रही थी वापस अनुराग, एंड मुझे नहीं याद, मुझे नहीं, इसको हर बात याद है कि कब किसने क्या किया है, लेकिन अपनी बात इसको कभी याद नहीं रहती। यहाँ पे क्लियरली उस दिन भी जब ये अनुराग के पास बैठ के मुनव्वर की धज्जियां उड़ा रही थी, बातें करी जा रही थी, चुगली करी जा रही थी, उस दिन भी मैंने कहा था ऐसे तो फ्रेंड होते नहीं है, जो आपकी बात किसी और से करे, खासकर जब वो बंदा आपके फ्रेंड को पसंद नहीं करता, राइट? आज भी उसने कहा था ना मुनव्वर को कि मैं I don't like Ankita, I don't like Vicky, and if anyone sits with my friends, you're not no friend of mine, उसने आज भी कहा था ना। लेकिन अपने ऊपर ये लागू करती नहीं है ये बात। यहाँ पे आरा की झूठ, जितनी झूठी खानजादी है उतनी ही ये मनारा है। He can never accept anything either. उल्टा जब उसको लोग कहते हैं I'm not a gamer, मैं चालाक नहीं हूँ, मैं ऐसी, मनारा you are a gamer and you बहुत अच्छी गेम खेल रही है तू, okay? तो यहाँ पे I just don't like her victimization of herself, ठीक है? ये जो stupid सी लड़ाई चली थी, friend कहा, close friend कहा, friend कहा, close friend, that was just so nonsensical. वहां पे अपना टोन नहीं उसको नजर आता, कितना हाई जाती, कितना अग्रेसिव बोल रही है। अंकिता वहां खड़ी हो जाती है, आपका टोन कैसा है? सो आई लाइक कि ये नैरेटिव्स डालती है लोगों के कानों में अबाउट पीपल, लेकिन जब खुद कोई उसको रिप्लाई करे ना, उसने खुद विकी को रोका कि विकी क्या कहा था तुमने? विकी ने बोला जो बोला, फिर वहां कलेश शुरू। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मनारा हैज अ वेरी हार्ड टाइम रिकॉग्नाइजिंग कि वो क्या करती है, क्यों करती है। आज भी उसने कहा था I would not like to lose my friendship over the format of this game. तो मुनव्वर कहता मैं तो नहीं अपनी तरफ से करूंगा, तू देख ले, because you are the one going to other people talking about me. तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने इस पे बात की, उस पे बात की। ये भूल गई कि मनारा तो दूसरों के साथ बैठ के उसके बॉल्ड पैच के ऊपर भी बात कर रही थी। हाँ, तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स डू दैट विद अदर पीपल मेकिंग फन ऑफ यू बिहाइंड देयर बैक? तो यहाँ पे जो मनारा दोस्ती की दुहाइयां देती है, पहले शी शुड सी व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड शी इज बीइंग। मनारा यहाँ पे सेफ क्यों है? बिकॉज सलमान डजंट से स्टफ टू हर।
इतना बोलता है सलमान, और ये फिर धमकियां देती कि मैं चली जाऊंगी, आई कैन लीव, आई डोंट नीड दिस थिंग, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ करियर। well good for you Manara, maybe other people want this place more than you do then। यहाँ पे वो क्यों नहीं कॉल आउट की जाती, कैरेक्टर लिस्ट वाली बात क्यों नहीं उन्होंने उठाई? वो भी बिल खानजादी के ऊपर फटा था कि खानजादी व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम इफ समवन कॉल्स यू कैरेक्टर लिस्ट। लेकिन जो कैरेक्टर लिस्ट बोल रही है यहाँ पे बार बार अंकिता के ऊपर, और उसने कमेंट करना है कि शी यू नो यूज समथिंग आई सेड व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी लो, मैं दिल की बात कर रही थी तब, और उसने गैंग अप कर दिया। तो तू दिल से खानजादी को कैरेक्टर लिस्ट कह रही थी? एंड यहाँ पे अगर तू किसी को कैरेक्टर लिस्ट कहती है, यू डोंट थिंक दैट शुड बी टोल्ड टू दैट पर्सन यू आर सेइंग कैरेक्टर लिस्ट टू, जस्ट बिकॉज़ ये तेरी दिल की बात थी। एंड ये कैसी दिल की बात है दैट यू कैन पुट अ वुमन डाउन सो मच? तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हिच वर्ल्ड और प्लैनेट मनारा कम्स फ्रॉम। आई जस्ट फाइंड हर हाईली इरिटेटिंग, हाईली इडियोटिक। आप मतलब कुछ भी बकवास कर सकती हैं ऑन योर लो टाइम एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू बी ओके विद दैट? नो। एंड यहाँ पे जहां तक मुनव्वर की बात है, I wish, you know, मैं ये wish करती हूँ, I'm not saying Munawwar has to do that, although I agree कि मुनव्वर ने आज फिर अपनी maturity दिखाई है, फिर उसने, you know, चीख चढ़ा नहीं पाया, he didn't hide। यहाँ पे लोग मुझे comment कर रहे थे कल कि अनुराग and मुनव्वर had a huge fight, कहाँ थी fight? There was no fight। यहाँ पे तो बातें ही हो रही थी। एंड यहाँ पे जो बातें हुई हैं अनुराग के साथ, आई थिंक इट वाज बेसिकली मुनव्वर कैन सी थ्रू अनुराग एंड मनारा। ही नोज बोथ ऑफ देम आर लाइंग, ही नोज बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग गेम्स। एंड एट द एंड जब जिग्ना के जाने के बाद ये इमोशनल होता है और कहता है हम ना पोक करने में या बातें करने में सोचते नहीं है कि दूसरों को कैसा लग सकता है, उनकी फैमिली को कैसा लग सकता है। तो अनुराग आई एम वेरी सॉरी एंड टू यू एंड टू योर फैमिली अगर आपको कभी भी ऐसा लगा होगा। तो आई एम लाइक ये तो फिर एक बंदा है ना जो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसने कभी कभार कुछ गलत कहा होगा, लेकिन अनुराग से कहाँ सॉरी निकली है? अनुराग ने क्या एक्नॉलेज किया? एंड यहाँ पे ये बातें तो आप अपनी फ्रेंड के सामने भी जाके करो, क्योंकि ये बंदी नहीं हटती। आई विश वहां मनारा, जब मुनव्वर ने पूछा ना कि तुमने क्या क्या बातें की हैं, वहां पे मनारा ने अपना खुला चिट्ठा तो नहीं सुनाया उसको कि मैंने ये बातें की हैं। तो यहाँ पे बॉडी शेमिंग आप कर लेते हैं, ठीक है, आप उसके दोस्ती के ऊपर सवाल आप करती हैं। आपको दोस्ती भी बनानी है लेकिन कंप्लेन भी करना है, कंप्लेन अपने दोस्त से नहीं करना, तीसरे बंदे से करना है। जब आप कॉल आउट होती हैं तो ओ माय गॉड, ये अंकिता ने खानजादी के साथ भी यही किया था, भाई इसके साथ भी यही किया था, जहां पे हम सब देख रहे हैं कि ये बंदी पजेसिव है। एंड आई एम वेरी ग्लैड अंकिता ने उसके मुंह पे बोला कि ओके यू डू दिस विद एवरीवन, you think it's your friends, your people, you are doing this, you are very possessive। and सना तू देख ले, अगर तुझे उसके पास जाना है, मेरे पास आना है, that's after you, I don't give a damn। यहाँ पे I just think कि मनारा जितनी entitled खानजादी है उतनी ही entitled ये मनारा है। सिर्फ ये डिफरेंस है, सलमान खानजादी को हजम नहीं कर पाता एंड यहाँ मनारा को वो ग्रीन चिट्टे दे रहा है। that is the only difference between them। Aisha the Biza? यार नहीं देखो, मुनव्वर राइट नाउ एंड पहले मैं आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा जो लाइव चैट पे हैं या व्यूअर्स, मैंने कहा पहले कि मैंने लॉकअप नहीं देखा, सो आई ओनली नो मुनव्वर फ्रॉम लाइक इंस्टाग्राम रील्स या यू नो व्हाटएवर स्टैंड कॉमेडी की जो होती है शॉर्ट्स वगैरह, राइट। Obviously I know Munawwar also from Kirti talking about Rodi talking about it। मगर मुझे ये नहीं, ये सब मैंने सुना हुआ कि बहुत बड़ा गेमर है, यू नो रियल मास्टरमाइंड मैन, ये है गेमर जो होता है। तो वो आज दिख रहा है मुझे वेरी क्लियरली मैन। मतलब एंड अगेन देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे व्हाट मुनव्वर एंड मनारा जब वो बात कर रहे थे, है ना, और वहां पे मनारा तो ऐसे लग रही थी जैसे बच्चे को नहीं कहो, जब बच्चे की गलती पकड़ी जाती है ना, जब एंड दिस इज जस्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट। बच्चे गलती पकड़ी जाती है ना, वो नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं वैसे नहीं हुआ ऐसे, राइट। शी इज लुकिंग एवरीवेयर, आई मीन द विजुअल क्यूज आर वेरी क्लियर कि मुनव्वर is not a dumb guy। बच्चा, he called her बच्चा कि तू सबके पास वैलिडेशन के लिए जाती है, he did say that। and yeah, मुनव्वर is a smart guy। अगर लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ओ मुनव्वर तो उसके मतलब कि ऐसे बॉन्ड में ही फंसी आ रहा है, मुनव्वर को दिख नहीं रहा कि ये यूके राइडर क्या कर रहा है, मुनव्वर को सब दिख रहा है भैया, सब उसको पता लग रहा है कि क्या यहाँ पे हो रही है और कौन बैक स्टैप कर रहा है, कौन यहाँ पे हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा, बिकॉज यू कैन सी व्हाई ही नोज दैट। क्योंकि उसने जब खानजादी से सॉरी मनारा से बात करी,
फिर उसने यूके राइडर से बात करी, Yeah, फिर दोनों उनके साथ में बात करी. He is exactly. playing that Smart. very He's strategically. very कि good. वो और जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट मुनव्वर ने कही दोनों को कि तो कैमरा है यहाँ पे, सबको पता है किसने क्या बोला है, 100 कैमरा है, सब देख रहे हैं, ठीक है भैया, आपने कहा, उसने बोला है, उसने कहा इसने बोला है, तो ठीक है. आई मीन ओके, कैमरा है, सबको आपको पता लग रहा है, सबको व्यूअर्स को पता लग रहा है. दैट वाज मुनव्वर वे ऑफ टेलिंग ऑल ऑफ अस कि देख लो भैया इन लोगों को कैसे हैं ये, राइट. एंड दैट वाज वेरी क्लियर क्यू टू मी कि भैया मुनव्वर की गेम, वो कह रहे भी कुछ नहीं कर रहा बैकफुट, ये नो मैन, ही इज इन द गेम, ही इज डीप इन द very गेम. much यहाँ in पे the ये game. सब इनको खिला रहा है, Exactly. पपेट की तरह. एक साइड पे मनारा को पकड़ा हुआ है, एक साइड पे अनुराग को पकड़ा हुआ है इसने. Oh yeah. That's what he's doing. And वो भी गुत्थी से Yes, पकड़ा हुआ है. yes. Exactly. That's so. और यहाँ एक पे दिन मुनव्वर आएगा is जहाँ playing पे अनुराग और मनारा brilliantly. को तंग करना है इसने. वो दिन आ Yes, रहा है. And I can't wait. yeah. क्योंकि यहाँ पे ये देखो आप, एक्चुअली बिफोर वी गो टू दैट, ये देखो कि जो आज मुनव्वर ने किया, राइट, अल्टीमेटली एंड गोल होता है कि वोटिंग का. इफ यू बिलीव वोटिंग इज रियल, कि ठीक है भैया आपको वोट मिलने चाहिए, दूसरे बंदे को नहीं वोट मिलने चाहिए, उसको ही देखा जाए. जो मुनव्वर ने आज स्ट्रेटजी करी है, इसीलिए की है. यहाँ पे आप ये बताओ, मनारा की कितनी बड़ी बड़ी जनता फैंस हैं या हैशटैग चल रहे हैं. आई मीन आई एम नॉट सेइंग एनी, यूके राइडर के खुद के जिसके 7-8 मिलियन फॉलोअर, उसके नहीं हैशटैग चल रहे. आई थिंक एल्विश पीपल आर हेल्पिंग हिम थोड़े से, but that's it. तो यहाँ पे that's the way what Munawwar is saying to everybody else is watching कि ये देख लो ये लोग कैसे, इनको वोट करोगे आप. So that Munawwar is trying to get those people out. मुनव्वर उनका साथ देता रहेगा, मनारा के साथ लगा रहेगा, देता रहेगा साथ, 100%. as long as it's working. But at the same time वो दिखा रहा है सब लोगों, बाहर वालों को, कि ये देख लो भैया कैसे झूठ बोलते हैं ये, and look what they are doing to me and others. तो वहां पे वो वोट की अपील की एक टाइप की अपील कर रहा है वहां पे. So I think he's playing brilliantly. I और सब think समझ है कि मुनव्वर क्या आज चल रहा है. बहुत अच्छा था. Yeah, I think don't मुनव्वर believe ने दिखाया गेम लोगों कैसे खेलते हैं. ने Yes. कॉम में भी लिखा था वो ये मना रहा कि उसमें फंसी आ रहा है. नहीं भैया नहीं. And it made clear to me just watching the episode today. Yeah. तो नहीं, ये that is not true, man. But मुनव्वर people should किसी be की aware बात of में Munawwar. फंस नहीं सकता. I don't understand why people don't realize he's a fox, man. He's Yeah, a man. fox. That's Wow. what Munawwar is. And वो मुझे गेम बहुत अच्छी लगती है. I just love. मुझे ये सलमान कल कह रहा था ये बोरिंग है, ये मुनव्वर देख के मुझे तो एक्साइटमेंट बहुत. I was excited to see him today. I loved it. कैसे cat and mouse उनके साथ कर रहा था वो, and he was like, you know, you guys, अगर आपने नहीं देखी, एक डिज्नी मूवी है The Lion King, and उसमें एक कैरेक्टर है स्कार, and वो ना ऐसे ना एक चूहा होता है, and वो ऐसे he goes through his paw, then all of a sudden damn, and he slaps it, you know, by the tail. वो मुझे वो पूरी की पूरी फोटो दिख रही थी when I was watching Munawwar with Manara and Anurag today. Both of these people, the cat caught their tongue. They had nothing to say, no justification, nothing was making sense. They were just talking in circles, and I loved it. Because Munawwar just staring at her like, okay, really? And just staring at Anurag like, okay, really? Really? और कहते मुनव्वर घुमाई जा रहा था वो, like this he kept going on क्यों कहते ठीक है बोलते रहो और बोलो. Like this is the more you talk the more stupid you look. तो और यहाँ पे मुझे I don't know कि डिज्नी मूवी की याद आई, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की बड़ी याद आई ये देखते. वहां पे भी यही शातिर लोग होते हैं. I mean it's not a Game of Thrones review. Oh my God, he's like the little finger in Game of Thrones. He's like the little finger. इधर भी चलानी है, इधर भी बातें, उधर भी. Hi. Yes. Okay, Odi, go. अगर तो मुनव्वर का ये गेम है तो देन मुझे डिसअपॉइंटमेंट है. क्योंकि अगर तो पर्सनैलिटी अगर आप देखते हैं कि जी इस दफा उसका मैच्योरिटी लेवल जो हम बात करते रहे हैं, कल जो बातें हुई थी और आज जो बातें हुई हैं उनको ही थोड़ा सा करके सलमान इसी शो में बोल चुके हैं, मुनव्वर तुम फिसल रहे हो, पहले हफ्ते के अंदर तुम तो लड़का पिघल रहा है, और कल आप बोलते हो कि नहीं ये क्लियर है. कल जो मुनारा को बातें की गई मेरा ख्याल से वो बहुत जरूरी थी. और आज मैं जो हाईलाइट करना चाहता, जो मुझे एक दो जगह अगर मैं ट्विस्ट करना चाहूँ तो मैं बड़े मुद्दे बना दूं, बट आई लाइक इट व्हेन ही सेड सनी का गाने का नाम क्या है, शी इज अ थर्ड पार्टी, यस नॉट थर्ड व्हीलर. आई लव इट. तो आके भैया तू जो किसी भी अगर तुम्हारे ध्यान में कोई कंफ्यूजन है मनारा तो वो क्लियर हो जाए. बाकी कन्फ्रंटेशन का हाई टाइम था. 6-7 हफ्ते गुजर गए, 8वें हफ्ते में जा रहे हैं. अभी भी अगर आपको ये करना है ठीक है, क्योंकि बात तो सलमान ने रख दी, फिर अब उनसे क्लैरिटी नहीं चाहिए थी कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या कॉन्टेक्स्ट बनता ही नहीं है.
सलमान बड़ा क्लियरली बोल के क्या, अनुराग ने ये बात अंडर एज लड़की पिछला शो मनारा को की। वहां पे अनुराग सलमान को जब बोला कि अरुण ने किया, अरुण मुकर गया, अरुण ने की थी बातें, पहले भी की हुई, बैठ के जब ये बिस्तर में लेटते थे। अरुण अनुराग और सनी मुनव्वर के अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी अनुकिता वगैरह से बन रही थी कि जी देखो टीवी वालों की तरफ चला गया है, और अब वो भी खुद यही कर रहे हैं। लेकिन अब जहां तक ये बात आ गई है, आई रियली वांटेड, क्योंकि एक जब मुनव्वर ने बात की वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन अब या तो वाकई वो मनारा, क्योंकि मैं पर्सनालिटी का बात करता हूँ, मैं गेम नहीं देखना चाह रहा कि मनारा को वो गेम बना के बैठा हुआ है। आप मनारा को बोल रहे थे आज कि डिड यू स्टॉप हिम, विच आई लव, कि अगर तो चलो Yeah, उसने तो शेयर किया, वो मान रहे, yeah. बट डिड यू स्टॉप हिम, एंड शी डिडंट। ठीक है, तो आप वहां पे उस हद तक कर रहे हो, लेकिन फिर आप जाके उसको जो मना रहे हो, अगर तो वो वाकई गेम है, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं, जब मैं कह रहा था कि अब जब बना रहा आपको पहले हफ्तों में भी सॉरियां करवा रही थी और आपको फिर जाना नहीं चाहिए था, एक वो रख देना चाहिए था, Mhm. ऐसी क्या दोस्ती है। कल फिर आप अभिषेक को बोल रहे थे कि नहीं स्लिपिंग वाला सीन है, या तो अगर वाकई आप उस लड़की को लेके प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि एक बॉन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होता ही है, तो फिर तो समझ में आता है। और मनारा वही है जो कहती रही है 4 घंटे दे दो, 4 घंटे गुजार लूंगी, ये मेरे पास टाइम नहीं गुजारता, क्योंकि उसको भी हर जगह बैठना है। और बैड लक टू मनारा के जो वो एक व्यक्ति ढूंढ के बैठी हुई है, उससे बड़ा ढक्कन कोई नहीं है, अनुराग, जिसके साथ वो, मतलब ऑन अ सीरियस नोट। तो आप अगर मैं इसलिए कहता या तो वीडियो दिखाते ताकि मनारा का डिनाइल ना चलता, ताकि उसकी ये बातें वो झुठलाता ना, तो मुनव्वर का, लेकिन अगर मुनव्वर का ये गेम प्ले बन रहा है, मेच्योरिटी बनी, तो ये आगे जाके मैं देना चाहूंगा, वैक यू सेड ना, एक सडन डेथ आ सकती है, अब जाके वो करेगा तो, लेकिन करेगा तब वो देखेंगे, उसको करना Yeah, चाहिए था exactly. मेरे वो मुताबिक तो आज। हम कह रहे हैं, हाँ, let's see if he does it. हाँ, लेकिन नहीं मैं और चाहता था कि अब हाइट इतनी दफा उसको ये बातें की जा चुकी हैं, मुनव्वर को ये बातें बहुत वन वे और अदर बोली गई हैं कि यू नीड टू स्टैंड अप नाउ। तुम सेकंड, कल क्या बोला गया, विकी आसमान है तो तुम क्या हो, धरती, कोई मैच नहीं है, तुम बहुत नीचे हो, फर्स्ट के बाद कोई नंबर ही नहीं होता। तो इतनी इतनी, हाँ, इतनी लताड़ के बाद, That was तो फिर good. तो आपको एक रखा, तो इतनी लताड़ के बाद फिर तो आपको कुछ करना चाहिए था। बाकी कमिंग टू मनारा एंड अंकिता, I totally love the line, ठीक है, to which I agree but 50% only, कि yes her tone is wrong right now, she is in her tone, ठीक है। और मेरे ध्यान में कुछ और चल रहा था बेसिकली, लेकिन अभी तुम सरकाजम पे हो। लेकिन मुझे लगा सलमान बोलेंगे थोड़ी देर पहले, वो जब स्टार्ट की टोन पे, तुम्हारी टोन कहाँ चली गई थी जब तुम इतना चीख चिंगाड़ा करती, सलमान ने वो बात नहीं की। लेकिन सलमान ने एक पॉइंट रखा जिस पॉइंट से मैं सिर्फ 50% अग्री करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल है, बाकी पीपल कैन ऑलवेज डिनाई। उसने कहा ये मत भूलो ये तुम्हारी सीनियर है, Yeah, ये that was stupid. रिस्पेक्ट, That was stupid. हाँ, ये डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। सीनियर, नो सीनियर, Yeah. whatever profession, respect is earned not from Earned. the number of years. Yeah. To me, मैं जिस तरह का इंसान हूं, मेरे नजदीक अगर मेरे सामने एक व्यक्ति, चाहे वो 80 साल का क्यों ना हो, I had a lot of issues with somebody who was in his 60s, and he said you have come from jungle. He said that to me, you have come from jungle, you don't know how to talk to seniors. But I cannot go beyond जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, पीपल बिकम, और वो अंकिता का भी है। तो सलमान वो जो आधी बात करके चले गए ना, वहां पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली उसको था कि भैया Yeah. मुझे तो, जैसे जैसे विक्की को होता है ना कि यार मुझे सुना है, एक पूरी कॉन्वर्सेशन करो, अंकिता को भी बोल सकते थे कि अंकिता तुम भी एक सीनियर की तरह बिहेव करना फिर शुरू कर दो, अगर तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं, चाहिए। मुझे ये चाहिए ही नहीं था कि ये सीनियर वाली स्टेटमेंट हाँ, वहां मैं लगानी वही कह पड़ी, रहा क्योंकि हूँ, लेकिन मुझे लगता था हाँ कि वो, जैसे उसने कहा कि ये अंकिता के लाउड टोन है, तेरा डिसरिस्पेक्टफुल टोन है, तू उसको चाहती है वो चेंज करे, तू भी अपना चेंज कर, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट। ये जो उसने एंड में वो सीनियर जूनियर का किया था, आई थॉट दैट वाज रियली स्टूपिड। लाइक ओके लुक, maybe I respect people, yes, I do respect their age, yes, but if you think I'm gonna do a G Hazuri to anyone, ये तो मेरे से ये नहीं होने लगा हाँ, maybe because मैं उस environment में पली बड़ी नहीं हूँ, यहाँ अमेरिका में sir madam का system नहीं है, we कल्चर नहीं don't है, do या that। तो चाहे वो हमारा बॉस है या जो भी है, they tell us, call us by our name,
call us by our name. या डॉक्टर, like Yeah. मेरा senior डॉक्टर था, like so he डॉक्टर, and हमें भी वो डॉक्टर ही बुलाता था, ठीक है? यहाँ पे कोई सर, मैडम, मिस्टर वो नहीं चल रहा था. So I understand कि आपका environment different है. I also understand Salman is from a different time and age जहाँ पे वो होता था अलग. I get that as well. तो वो भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई दूसरा आपके जैसे बिहेव करेगा या बोलेगा. You know, that's what I just think. So I get that. Like Salman is from a different generation than all of us. हाँ, And but वहां पे कीर्ति, सर मैडम कल्चर था, and उसके साथ तो अभी भी सर भाई ये सब चलता है. So I think he expect that as well. पर मुझे लगता है कि वो ना उस आर्ग्यूमेंट में मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. आई जस्ट थिंक कि दैट स्टेटमेंट वाज अननीडेड. लेकिन आप हाँ, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग गाइस. इस पूरे एपिसोड में एक मुझे पूरा का पूरा सेक्शन जो बहुत ही अच्छा और मजेदार लगा था वो था औरी, ओडी. ओके, औरी, ये ओडी को पता है. ओडी ने मुझे ना भेजा था पिक्चर समथिंग एंड ओडी इज कमिंग एंड डू यू नो हिम. आई सेड नो आई डोंट नो. मुझे तो पता ही नहीं है बंदा कौन है, लेकिन आई हैव टू से ओडी आई थिंक आई एम इन लव. मुझे हाँ, इतना we'll come to Ori, मजेदार just लगा ये हाँ, बंदा. ही गोज I live, so I'm a liver. I breathe, so I'm a breather. Oh my God, मैं क्या मुझे ये बनना है लाइफ में, okay? And यहाँ पे he's like, you know, वो जो भी वो बातें कर रहा था, you only love Ori, you know, all of these things. I thought it was so entertaining. ये जो वो पूरा कर रहा था ना, मुझे लग रहा था ये नावेद करेगा घर के अंदर. You know, this entertaining, this masala, this quirkiness, वो सब मुझे ओरी में दिख रहा था. एंड इस घर में जो हम कह रहे आ रहे हैं फॉर वीक्स ऑन एंड, एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है, हंसी मजाक की बहुत कमी है. एंड वो ये ओरी लेके आएगा एंड आई एम सो हैप्पी. फॉर मी ही वाज लाइक, हाँ ये अंजलि इज सेइंग राइट, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. ये मुझे लग रहा था. आई लव्ड कि सलमान उसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा था. एक पॉइंट आया था जहां मैंने टीनो को भी कहा था, लुक हाउ ही इज इंटरैक्टिंग विद हिम. आई लव इट. यू नो, ये हंसी मजाक जो चल रहा था. आई जस्ट थिंक कि और एक मजेदार कंटेस्टेंट होने वाला है. गेम प्ले का मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ ही इज, उसे गेम प्ले का भी मुझे नहीं पता, लेकिन आई जस्ट लव्ड हिम. यू कैन आस्क टीनो, आई वाज लिटरली लाफिंग वाचिंग दैट हिज होल किस्सा. मुझे वो बहुत ही मजेदार बंदा लगा है. एंड वेट, ओडी लेट टीनो गो cuz he didn't talk नहीं, for a while, मैं then औरी नहीं, मैं सिर्फ वो जो सीने वाला कमेंट है उसको वाइंड अप करता हूँ 1 क्या मिनट में. वाला कमेंट. ये हाँ, वही ये जो सीने वाली चीज थी, मैं ओ उसके ऊपर खत्म गॉड, कर रहा था. वो नहीं मूव नहीं ऑन कर लो ना. नहीं, मैं खत्म करता. ये लेजी पैंडा का कमेंट आया, उसके साथ ही खत्म करता. प्लीज टेक लेजी पैंडास कमेंट. हाँ कीर्ति, प्लीज रीड. No, Odie. Everybody deserves respect, especially if you are a senior at school, colleges, and workplace. Do you not respect your teachers? Your point is wrong here. हाँ जी, लेजी पैंडा, दैट इज द पॉइंट. रिस्पेक्ट आपके ओहदे से, रिस्पेक्ट आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस से, नंबर ऑफ ईयर से खाली नहीं आती है. वो ये गिव एंड टेक वाली चीज होती है. गिव रिस्पेक्ट एंड अनरिस्पेक्ट. मेरा पॉइंट वहां पे ये था, जहां तक आपने उसको उतना बोला वहां तक ठीक है ना, कि जी तुम्हारा टोन सार्कास्टिक है. लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगला सीनियर है, इवन क्या आपने टीचर्स को बुली होते नहीं देखा? टीचर्स आर बुली. देयर आर मेनी टीचर्स. तो डज नॉट मीन यू कीप रिस्पेक्टिंग एंड गेट बुलीड. आपके सीनियर्स आपको बुली करते तो क्या आप आगे से रिस्पेक्ट करते रहोगे? मैं नहीं मानता आपके पॉइंट को. एटलीस्ट यू आर रॉन्ग. तो वहां पे अगर आप खुद बोलते हो भैया ये शो है, यहाँ पे सारे इक्वल हैं, वो एंटाइटलमेंट जो मनारा के अंदर है उससे ज्यादा एंटाइटलमेंट मैं 17 साल, मेरे साथ 17 साल का एक्सपीरियंस, वो भी आती है ना. तो वही चीज है कि ये गिव एंड टेक होता है. वो पॉइंट मुझे बिल्कुल वहां पे सलमान का बिल्कुल बेकार लगा था. नाउ लेट्स गो टू ओरी. यस सर. No, Harry. Oh my God, I just called Tino Harris. Because you are calling him S to the pizza, just call him Tino. Okay, You're Tino, please, Ori के ऊपर बात करो. And excuse me, hi Anjali मेरी जान. Hi guys. आप तो Okay, कैमरा so ऑन कर guys, लो. अंजलि भी यहाँ पहले थी. मैंने कहा अंजलि तू आ, लेकिन ओरी के टॉपिक पे अंजलि आई है. तो पहले हम टीनो से Yeah. सुनेंगे और फिर हम अंजलि से सुनेंगे कि वो क्यों है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. चलो टीनो शुरू करो ओरी पे. शायद honestly I feel like कि हमारे से ज्यादा मजा सलमान खान को आया. I actually was happy for सलमान. मतलब कि सलमान भी इंजॉय कर रहा है. it was मतलब कि बहुत you know light, entertaining,
fun mahal type ka lag raha tha with Saman and him, and Yes. they're kind of, questions Saman jo पूछ रहा था उससे वो उसके responses. Yeah, I really enjoyed that. And मेरे को ये था यार, I told Kirti too, बिग बॉस का रहने दो, ये सम्मान और ओरी को ही दिखाते रहो 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक, Yeah, I'll you be said happy with that. that. This was going amazing, बड़ा मजा आ रहा था, and that was really good. मगर यहाँ पे ओरी की बात है, मैंने देखा ना उसकी टी शर्ट आई थी, I'm a liver, पता है ऐसे करके. Yeah. So I was like, oh, ये क्या, मैं liver, हम देख रहे थे बैठ के. Then when he explained कि देखो भैया, जो एक्टर आप एक्टिंग करते हो तो आप एक्टर हो, जो कोई सिंग करता है वो सिंगर है, मैं लिव करता हूँ तो लिवर. I love it. मैंने कहा मुझे ये चाहिए. Yeah, I loved it. I mean, and I think the people that don't know Ori jo hai, I mean, he is a little bit like, apna Kim Kardashian type. Like, if you know her He from is. He is. He US, is. कि Yeah. social media hype, जैसे Kim Kardashian, अगर आप लोग जानते थे पहले, like, Yeah. In the yes, she got beginning, famous this is for how different she was. reasons, but Yeah. she also got Yeah. initially famous because of Paris Hilton Paris के साथ Hilton, इसका yeah. बड़ा bond था. Yeah. They were very connected, right? Ori is Yeah. the same way. He's connected with a lot Oh of my God, you younger guys, Bollywood. मैं इंडियन एग्जांपल दे दूंगी. जब ओडी ने मुझे ओरी की फोटो भेजी थी, and I was like, कौन है? He was like, oh, he's a friend of उर्वशी ने भेजी थी. हाँ, उर्वशी ने उर्वशी भेजी ने. थी. तो मैंने कहा, oh my God, he's another Rajiv Adatya. क्योंकि मुझे वही लग रहा था. Rajiv was a player on Bigg Boss, and he also has a lot of celeb friends. लेकिन जैसे वो तीनों कह रहे हैं ना, इसके ऊपर, like my dad happened to walk into the room जब ये ओरी का पूरा चल रहा था, and he was listening. जब ये आया था ना, जहाँ जैसे चुलबुली ने लिखा है कि उसका आंसर फॉर द जॉब वाज हिलेरियस, मुझे इतना अमेजिंग लगा. मैं सूरज से के साथ में उठता हूँ और चांद के साथ सोता हूँ, या whatever he said. I loved it. My dad is just staring at him. I was like, Dad, I want to be Ori when I grow up. This is what I want to do. It was so good. Dad was laughing too. Yeah, my I mean, dad was laughing, like, हाँ. because my dad cannot stand Bigg Boss anymore, guys. Lekin when he watched it, he was really happy as well. It was a really fun little segment. And Kirti ने वहाँ पे बात बड़ी अच्छी करी थी कि, man, we both, and I think all of us expected नावे जो आया था to be this type of Exactly. वो entertainer. नहीं था ऐसा. Yeah. हाँ, मगर it didn't. I don't think it worked. I think जो ओकर के अलावा और उसमें मतलब कि I think that was the Exactly. start and उसके the end अलावा basically. कुछ नहीं था. हाँ, Okay. मगर Even that wasn't इसका original. पूरा ही जो brand, he's like a brand type of person, right? I loved it जब कहता है कि समान को मेरे पास 5 मैनेजर हैं. समान कहता यार हमें भी कभी ऐसा बनाओगे, हम भी और जैसे नहीं, जब उसको पूछा गया था कि तुझे पैसे मिलते हैं to go to the parties, he goes parties जाने के लिए पैसे नहीं मिलते, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए मुझे 50 से 30 लाख मिल जाते हैं. I was like, कुछ करो, हमें भी ये करना है लाइफ में. Okay, I loved him. वो कहता मैं जर्नलिंग करता हूँ, मैं हॉरोस्कोप्स पढ़ता हूँ, टैरोट कार्ड रीडिंग करता हूँ, ये उसकी लाइफ है. I was just so impressed. I really like, मेरा अगर कोई मुझे पूछेगा ना who's your favorite in this show, मैं Ori कहने वाली हूँ अब. I really like this fun guy. I think I'm impressed, नहीं थोड़े jealous ज्यादा थे अब मेरे ख्याल से. I'm hella jealous कि हम यहाँ सिर कपाई कर रहे हैं, वो पार्टी में जाके 25-30 लाख कमाता है. Like damn, मैं 25-30 हजार में खुश हो जाऊंगी. मुझे बुलाओ पार्टियों में. Okay, अंजलि बता मुझे, what do you think of Ori? Yeah, he's like so so interesting to watch. Yes. Like we've been watching हम कितने like अभी शायद 30-40 odd days हो गए हम भी देख रहे हैं. It's gotten like so negative. आप जब भी उसे देखते हो, जब भी हम बीबी देखते हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट फाइटिंग, कोई किसी की बैड बिचिंग कर रहा है, कोई बिल्कुल सामने ही लड़ रहा है, मुंह पे लड़ रहा है, कोई रो रहा है. देयर इज नो लाइक एंटरटेनमेंट फैक्टर. मैं रोज मतलब मैं ज्यादातर एपिसोड को म्यूट कर देती हूँ क्योंकि मैं इरिटेट हो जाती हूँ. इट्स लाइक सो लाउड फॉर मी एंड देयर इज लाइक नो एंटरटेनमेंट एट ऑल. ना टास्क होते हैं, ना कोई लाइक देयर इज नो रियल फ्रेंडशिप, कोई रोमांस, कुछ भी. मतलब मुझे तो रोमांस इतना पसंद भी नहीं आता, बट अभी कुछ तो सच है तो कुछ तो हो जाए, यहाँ पे कुछ रियल दिखा दे हमें. But there's nothing real. But Anjali, how amazing was that question statement कि वो कहता है क्या काम, what do you work, क्या काम करते हैं? He goes, I work on myself. Oh yeah. I know. I was like, I want to be him. How do I become him? He's so cool. But like jokes aside, वो actually like he's not stupid or something. He has studied at Parsons in New York.
डिजाइन Oh, में Parsons Design Fashion Yeah, School. he has a degree in design and he also works as a special project manager for Reliance in some like Reliance अच्छा, chairperson के office में वो काम करता है and I think he got fame when he took a picture with Kylie Jenner at her home and उसके बाद में वो famous हो गया और ये बाकी celeb अच्छा तो ये वो बंदा है. yeah, and he knows these celebs because he also went to school and colleges with them. That's why he has this like social circle. अच्छा, तो Yeah. तुझे तो ओरी के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता है अंजलि. अरे मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया यार मतलब I knew अच्छा, that this अच्छा. guy no like I was also watching कि social media पे like everyone was like who is this so I just looked into it. अच्छा, क्योंकि मुझे इस बंदे में मैंने ये जब सारा एंड अनन्या का Yeah. कॉकपिट हुआ था ना, ये ओरी कौन है, ओरी आई वाज लाइक ये ओरी कौन है, लाइक हु द हेल गिव्स अ डैम ये ओरी कौन है, हु इज दिस पर्सन, मुझे नहीं पता था. अब मैंने इसको देखा है, लाइक आई नो कि ग्रैंड प्रीमियर में फोकस उसके ऊपर है, वो स्टेज पे है सलमान, मैं प्रीमियर नहीं मतलब आज के दिन स्टेज पे था विद सलमान, वाइब अच्छी है, अभी गया नहीं है घर में तो सब कुछ नया नया है, पॉजिटिव वातावरण है उसके लिए. तो आई गेट ऑल दैट. आई जस्ट होप यहाँ लोग ना कह रहे आई होप ही सस्टेन्स, आई होप वो फ्लॉप ना हो जाए, तो मे बी यही प्रे करती हूँ, हे भगवान प्लीज लीव ओरी जस्ट एज फन एज दिस, इट वुड बी सो अमेजिंग. पर ये बहुत ट्रू है कि बहुत से लोग स्टेज में कुछ दिखते हैं और घर के अंदर जाके लाइक देयर नथिंग. तो आई होप ओरी के साथ ये नहीं होता. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी to see him play. I think it'll be really fun. Gayatri यहाँ कह रही है Ori is famous for being famous. मतलब यार that's a new thing though. That's a new thing. He तो just Ori cracked the आप code, man. बताइए what do you think of Ori? टू बी वेरी ऑनेस्ट ओरी का मुझे तो पता था, ठीक है, क्योंकि आई रिमेम्बर जानवी को, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ. फिर देन मैंने वीडियो देखा था इसके ऊपर क्योंकि आप जब बहुत सारे स्लेब्स के साथ, और इसका एक पर्टिकुलर पोज है जो सलमान के साथ शोल्डर पे हाथ रख के वो करने लगा था एंड सलमान स्टॉप्ड हिम, बट इट वाज फन. तो वो उसका नॉर्मल था. और फिर पैप्स के अंदर जब ये आना शुरू हो गया, फिर वीडियोस, इसका एक इंटरव्यू था जहां से ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी, ये जो बोला ना इसने कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. उसने पूछा ओरी कौन है, आप क्या काम करते हो, कहता है मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ. कहता है अच्छा क्या करते, कहता है वर्क ऑन माई सेल्फ. तो ओरी की जो मुझे बात अच्छी लगती है, ही इज लाइट ऑन लाइफ, ही कम्स अक्रॉस फ्रिवलेस, इट डजंट मैटर टू हिम कि आप उसके बारे में क्या कंजेक्चर लेके चल रहे होगे. एवर सिंस ओरीज नेम इज आउट और उसको उसके क्लिप्स आए हैं, व्हाट आई वाज वाचिंग, people are saying, oh, Karan Johar ka najaiz aulad, oh, Karan Johar and all that. Oh I've seen that. God. Yeah, I've seen that. And I'm like, ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे अभिषेक को गे क्यों बोला था. सी, तो आप झंडा उठाते हैं अपने फेवरेट के लिए, लेकिन डिमीन करने में एक मिनट नहीं लगाते हैं. फॉर मी ओरीज पार्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड और ऑफ मेनी एपिसोड्स. 100%. इतना एंटरटेनमेंट क्वेश्चन वो लेके आया. You guys were jealous. I was stuck on the number of suitcases that he has brought. I was like, damn. ठीक अंकिता है, को टक्कर and देगा, अंकिता को ठीक टक्कर है, देगा. इतने suitcases and those suitcases were really good. फिर अंदर से ना क्या नाम है, although I didn't like the mobile cases that he was showing, लेकिन I was stuck at the LV bag which was empty. I don't know वो क्यों था, लेकिन still everything that he has said, वो कहता है मेरे बैग के लिए everything बैग है ये. बैग के लिए बैग है, ठीक है. एवरीथिंग ही सेड, ठीक है, वो मुझे इतना पसंद आ रहा था क्योंकि अच्छा सलमान ने भी जो उसको बोला ना कि तुम पानी कैसे देते हो, दो इट वाज डबल मीनिंग जोक्स, लेकिन ही वाज सो गुड ओवर इट ओवरऑल, यू नो, कि मुझे कीड़ा होता है, मैं अच्छा आई वांट टू से इट नाउ, दिस इज माय फेवरेट लाइन, मैं सूरज के साथ जागता हूँ और चांद के साथ सोता हूँ. I loved ठीक है, it. आई लव दैट, आई एम अ अर्ली मॉर्निंग वॉर्म एंड विच वॉर्म, कौन सा कीड़ा. आई लव इट, मुझे वो बहुत पसंद आ रहा था. I ठीक है, love वो कहता मैं अंडा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता. and he's fine with it. The नहीं, best part, ओडी फिर इतने बड़े स्क्रीन पे उसके क्वेश्चंस आ रहे थे, वो ऐसे देख रहा था. I was like, oh, सच में he really cannot see what he's talking about then. But that was so and अंडा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा. I was yeah, like, oh God, he's so fun. और the self praise कह लो, या praise नहीं कहना चाहिए, then that's not the appropriate word here. वो जो एक वो होती है ना कि Self-love. self conscious, I don't know, I'm just lacking the word right now. वो जो वीडियो दिखाई कि मेरे पे अटैक किया गया था
I was like, अब इसके साथ कुछ भी ऐसा होगा ना, that was an attempt. Okay, that was an attempt. हालांकि that footage was very dangerous. I got scared. The way he was hanging from the window, it was really scary. But I love his energy. I love the vibe. वो जो vibe लेके आए हैं, वो बहुत मजेदार मुझे लगी. Yeah. And then वो जो है ना, I'm a liver. I'm a liver. And then मैं आप कहती हूँ यहाँ से क्या करेंगे ना, we are living, we are levers. वो बेस्ट वो बेस्ट लाइन थी उसकी. इतनी टी शर्ट्स जो उसने बनाई हुई है, आई I रियली एंजॉय love, दैट. I और love it. लेकिन बेस्ट पार्ट मुझे क्या लग रहा है, ही इज नॉट एट ऑल नॉन सब्सटेंशियल. ही इज वेरी मच सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस उस लड़के में मुझे नजर आया. बहुत क्रिटिसिज्म लिया जा रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, बट उसके बावजूद, क्योंकि पता क्या बात है, यू कांट बी ओरी, दैट्स अ फैक्ट. यू Yeah. वांट टू बी क्लिक्ड विद एवरी सेलिब्रिटी, Yeah. यू वांट टू हैव दैट. अगर मुझे कहा जाए कि भैया सेल्फी का सेल्फी दे दो और खाना फ्री में, कहो भैया मैं तो हर होटल में जाऊंगा फिर इसका, तो जैसे वो बोल रहा था 100 रुपया सेल्फी का चार्ज करते हैं, ₹1,00,000 खाना खा के आता है. तो भैया वो वक्त आ जाए जब हम कहें अच्छा यू वांट हैव सेल्फी, ओके फाइन प्लीज पेटीएम कर दो. मतलब यू कांट बी ओरी देन ना. You Yeah, want to be Ori, so that is why you're jealous. But I think he'll be fabulous addition, and I hope वो वाकई wild card I entry हो. hope a wild card ही हो. Okay, I want to Anjali, say one thing. Anjali, I want to say one thing. हाँ. Did हमें you एक guys? सेकेंड अंजलि, मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ, we're Yeah, gonna get out of here soon. तो yeah, yeah, तुझे yeah. जो कहना है इस हाँ, एपिसोड के हाँ, बारे हाँ, में, the topics you have हाँ, missed, तू अपनी हाँ, टिप्पणी हाँ. दे, and then we'll get out. I just wanted to say, like, did you guys notice how comfortable he was on the stage? Yeah, ऐसे he loved like it. ऐसे Yeah. होता नहीं है. Everyone is like shit scared of Salman, या उसको like बहुत ज्यादा ऐसे या तो like कि अरे मतलब I'm talking to my God or something, इस तरीके से treat करते हैं. Yeah. मतलब he was treating him as if he was equal. That was so Yeah. refreshing for me to watch. Yes. And I know that he doesn't want to like, उसको कुछ ऐसा नहीं कि मुझे टीवी में मतलब मुझे कुछ रोल वगैरह मिल जाए. He has his life set, so I don't feel that he would be so what do you Yes. say, conscious of the camera. Constant. वो जैसा है वो वैसा रहेगा. I Yes. hope like he stays like that, because like it would be something to watch at least. या आई होप, यहाँ पे किसी ने कहा है कमेंट में कि ही इज ऑलरेडी आउट ऑफ द हाउस, उसकी वीडियोस आई हैं, तो मुझे नहीं पता. आई रियली डू होप कि ही इज अ वाइल्ड कार्ड, क्योंकि लाइक यू सेड, लाइक आई सेड, वी ऑल आर सेइंग, इस घर में एंटरटेनमेंट और हंसी की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस घर में सब कुछ स्टेल एंड नेगेटिव एंड टॉक्सिक हो गया है. तो आई रियली होप ही इज. अंजलि, डू यू हैव एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? I don't think so. ओके, चलो Let's see. इसी बात पे गाइस, आज के लिए हमारा रिव्यू यहीं खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड कल फिर ज्वाइन करना.